हाय गाइस, तो आज के वीडियो में हम वायरल हिट के पार्ट 2 को देखने वाले हैं और ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी होने वाली है। और लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हॉबिन और स्नैपर मिलके एक एडिटर को ढूंढ रहे होते हैं और इसके बाद ग्वेल जो होती है ना, उनको वो अपना एडिटर बना लेते हैं। और इसके बाद स्नैपर होता है ना, वो हॉबिन को अगली बैटल तायोन के साथ करने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन तायोन जो होता है वो एक बार हॉबिन को पकड़ लेता है और इसके बाद वो उसको बोलता है कि तुम मुझे अपना यूट्यूब चैनल दे दो। और इसके बाद तायोन जो होता है ना, वो हॉबिन से 100 येन मांगता है और इसके बाद वो स्नैपर को मारने लगता है। और हॉबिन सोच रहा था कि भाई ये क्या बंदा है, ये कोई इतने छोटे छोटे रीजंस के लिए कोई क्यों ही लोगों को मारेगा। और तभी तायोन बोलता है कि अच्छा चल बहुत ज्यादा हो गया, अब मुझे अपना यूट्यूब चैनल जल्दी से दे दे। और तभी स्नैपर बोलता है कि भाई मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला, क्योंकि हमने उस पर काफी ज्यादा मेहनत की है। तभी हॉबिन बोलता है कि क्या हम दोनों बैठ के आराम से बात नहीं कर सकते। और तभी सियोंग बोलता है कि भाई तू ज्यादा बकवास मत कर, तू बस चुपचाप जो मैंने बोला है वो कर ले। और हॉबिन बोल रहा होता है कि इसके अंदर से काफी तगड़ी एनर्जी निकल रही है, मुझे नहीं लगता कि मैं इसको मार भी पाऊंगा और ये मुझसे इतना दूर है, मैं शायद इसके पास तक भी नहीं पहुंच पाऊंगा। इसके बाद हॉबिन काफ किक का अटैक करता है, लेकिन तायोन एक ही लात में उसको दूर फेंक देता है। और इसके बाद हॉबिन अपने पंच से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन तायोन भाई उसको भी काफी इजीली निपटा देता है। और तभी हॉबिन बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो तुम मेरा यूट्यूब चैनल ले सकते हो। ये सुनने के बाद उसके दोस्त काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी हॉबिन सोच रहा था कि मैं भाई इससे और भी ज्यादा नहीं पिटना चाहता, और ये जब तक अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर लेता तब तक ये उसके दोस्त को मारते रहता है। और तभी तायोन जो होता है ना, वो हॉबिन को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और बोलता है कि तू क्या सोच रहा है, मुझे जल्दी बता। और तभी हॉबिन बोलता है कि मैं अगर अपना यूट्यूब चैनल तुम्हें दे दूंगा तो तुम हमें नहीं मारोगे ना। और हॉबिन सोच रहा था कि हमारे अटैक उन पे काम नहीं करते जिनके अंदर कोई कमजोरी ही ना हो। और इसके बाद वो लोग स्नैपर को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, क्योंकि भाई स्नैपर की काफी ज्यादा हालत खराब हो गई थी पिटाई खाने के बाद। और तभी हॉबिन बोलता है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो रखे हो, बट मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, अगर मैं उसको अपना यूट्यूब चैनल नहीं देता तो वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, और हमें ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। और तभी स्नैपर बोलता है कि फिर भी मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करने वाला, मैं अपना यूट्यूब चैनल कभी भी उसको नहीं देता। जब तुम पैक का सामना कर रहे थे ना, तब तुमने मुझे काफी ज्यादा इंस्पायर किया था और मुझे लगा था कि हम जैसे कमजोर लोग भी कुछ कर सकते हैं उस टाइम पे, बट तुम जो अब कह रहे हो वो पहली बातों से एकदम डिफरेंट है और तुम काफी ज्यादा बदले हुए से लग रहे हो यहाँ पे। और तभी स्नैपर बोलता है कि क्या तुम्हें अपने आप पे गर्व नहीं है। तभी स्नैपर बोलता है कि नहीं, मुझे अपने आप पे बिल्कुल भी गर्व नहीं है, मैं एक रोटी खाने के लिए उस राक्षस से तो नहीं लड़ सकता ना। और पैक तो एक छोटा मोटा गुंडा था, बट तायोन तो एकदम असली रियल फाइटर है। और सच बता रहा हूँ, मैं काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ यहाँ पे। और वो भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जिन मूव्स को सीखने में मुझे लगभग 1 महीने लगे, उसने 1 सेकंड में उन मूव को काट दिया। और मैं उससे बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा चोट नहीं खाना, और मैंने जो डिसीजन लिया है वो मुझे लगता है कि एकदम सही लिया है। और वैसे भी मैं तायोन के अगेंस्ट कर ही क्या लूंगा, तो प्लीज मुझे स्नैपर तुम माफ करना। और तभी वहाँ पे ग्वेल आ जाती है और हॉबिन जो होता है वो स्नैपर का ख्याल रखने के लिए उसको बोल देता है और वहाँ से खुद चला जाता है। तभी ग्वेल पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। और तभी स्नैपर बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, अगर वो मेरे पीछे से अटैक नहीं किया होता ना मेरे ऊपर, तो मैं उसको बहुत गंदी तरीके से पीटता। ग्वेल भी बोलती है कि हाँ हाँ ठीक है, तुमने बहुत ज्यादा मजाक कर लिया, तुम्हें और कुछ बोलना है तो तुम बोल सकते हो। तभी स्नैपर बोलता है कि प्लीज मुझे माफ करना, बट मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला रहना है, तो क्या तुम बाहर जा सकती हो। और इसके बाद ग्वेल वहाँ से चली जाती है और स्नैपर काफी ज्यादा रोते हुए बोलता है कि मैं बस उसके सामने शो ऑफ करना चाहता था, बट उसने मुझे देख लिया है कि मैं कितना ज्यादा कमजोर हूँ, और अब तो वो कभी भी मुझसे बात नहीं करेगी ढंग से। और वो और भी काफी बुरी बुरी बातें अपने लिए बोल रहा था, और ये सारी बातें हॉबिन बाहर खड़े होके सुन रहा था। और उसको वही घटना याद आती है, मतलब कि बॉमी वाली, जिसके सामने उसकी काफी ज्यादा इंसल्ट हुई थी। तभी हमें तायोन दिखाया जाता है जो कि गेम खेल रहा था, और तभी वहाँ पे हॉबिन आता है और वो उसके अगेंस्ट गेम खेलने लगता है, और लिटरली हॉबिन उसको हरा देता है। और तभी वो बोलता है कि ताइक्वांडो इतना ज्यादा भी बढ़िया स्पोर्ट नहीं है, और वो बस मन में सोचे जा रहा था कि बस मुझे इसको गुस्सा दिलवाना है। और तभी वो बोलता है कि क्या तुझे मुझसे पंगे लेने हैं। और तभी हॉबिन बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस अपना यूट्यूब चैनल देने के लिए आया हूँ। तभी सियोंग बोलता है कि ठीक है फिर जल्दी से दे मेरे को। और तभी हॉबिन बोलता है कि ऐसे कैसे दे दूं, 1 महीने बाद तुझे मुझसे बैटल करना होगा, और अगर तूने मुझे हरा दिया तो मेरा यूट्यूब चैनल तेरा हो जाएगा। भाई यार मैं यूट्यूब चैनल ही बोलता हूँ, बार बार मेरे को यूट्यूब चैनल ना मैं भूल जाता हूँ ये बोलना। तभी हॉबिन मन में सोच रहा होता है कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ और ये क्यों ही बोल रहा हूँ, और अगर तुम मुझे हरा दोगे तो तुम मेरे फैंस को और मेरे फ्रेंड्स को भी ले सकते हो। और तभी सियोंग बोलता है कि अगर मैं तेरे से अभी के अभी चैनल छीन लूं तो तू क्या कर लेगा। तभी हॉबिन बोलता है कि भाई तू ये क्यों ही करेगा, तुझे इस बात
का तो डर नहीं है ना कि अगर मैं 1 महीने प्रैक्टिस कर लूं तो क्या पता मैं तुझे हरा दूं। और इस बात पे तायंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस गेमिंग मशीन को तोड़ देता है और बोलता है तो फिर ठीक है, तुम टाइम और डेट दोनों डिसाइड कर लेना और मुझे वहाँ पे बुला लेना। और इसके बाद हॉस्पिटल में जाके हॉबिन ना सारी बातें उनको बता देता है और ग्वेल वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होती है। वो बोलती है कि तुमने क्या पागलपंती कर दी, अब मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता हो रही है और अगर तुम हार गए तो मैं तो उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। और तभी स्नैपर बोलता है कि भाई तूने ये क्यों किया, मुझे तो लगा था कि तू तायॉन से डर गया और उससे लड़ना ही नहीं चाहता। और तभी हॉबिन अपने मन में सोचता है कि बस मैंने ये तेरे लिए किया है और इसके बाद वो प्रैक्टिस करने के लिए चला जाता है। और इसके बाद सैंडक बोलता है कि तो चलो फिर अब लड़ाई के तीसरे स्टेज को स्टार्ट करते हैं और बोलता है तो आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे एक नॉर्मल पर्सन एक प्रो टाइकोंडो प्लेयर को हरा सकता है। और हॉबिन भी सोच रहा था कि मुझे इस पे भरोसा है क्योंकि इसके कारण मैं एक बैटल जीत चुका हूँ। और सैंडक बोलता है कि तो तुमने पिछले लेसन से कुछ अटैक्स तो सीख लिए होंगे, तो चलो फिर आज नया अटैक सीखा जाए। तो चलो फिर अब बात करते हैं कि कैसे एक टाइकोंडो प्लेयर को हराया जा सकता है। तो भाई तुम मूर्ख हो, तुम्हारी ये बस की नहीं है, थोड़ा दिमाग लगा लो भाई। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक रेगुलर पर्सन एक प्रो को हरा देगा, प्रो टाइकोंडो प्लेयर को? तो सबसे बढ़िया यही रहेगा कि आप उससे हार मान जाओ और लड़ाई से पहले ही पीछे हट जाओ। टाइकोंडो में किक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और वो जब लगता है ना तो भाई बहुत तगड़ा दर्द होता है। तो कभी भी एक रेगुलर पर्सन एक टाइकोंडो प्लेयर को नहीं हरा सकता। और हॉबिन वहाँ पे काफी ज्यादा डरा होता है और सोचता है कि मैंने कभी भी सैंडक को इस तरीके की बातें करते हुए नहीं सुना है। वो सोचता है कि भाई कुछ तो तरीका होगा ना तायॉन को हराने का, नहीं तो वो मेरा यूट्यूब चैनल ले लेगा। और तभी सैंडक बोलता है कि एक रेगुलर पर्सन टाइकोंडो प्लेयर को रिंग में तो कभी भी नहीं हरा सकता, बट अगर रिंग के बाहर हो तो ट्राई किया जा सकता है। और क्या तुम्हें ये तो याद है ना, मैं तुम्हें सिर्फ लड़ना सिखा रहा हूँ, क्योंकि एक टाइकोंडो फाइटर को ना स्ट्रीट फाइट में हराना काफी ज्यादा इजी हो जाता है। बस सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना होगा कि वो अपने पैरों को कम से कम यूज कर पाए। और अगर सरफेस थोड़ा गीला हो या फिर थोड़ा छोटा हो तो और भी ज्यादा हार्ड हो जाता है अपने किक्स को यूज करना। तो इसीलिए एक सॉल्यूशन है कि आप लोगों को उस जगह पे लड़ना चाहिए जहाँ पे कोई भी टाइकोंडो प्लेयर अपने पैरों का यूज ना कर पाए। तभी हॉबिन सोचने लगता है कि मुझे कोई ऐसी जगह चूज करनी होगी जहाँ पे वो अपने पैरों का यूज ना कर सके या फिर वो जगह काफी ज्यादा स्लिपरी हो। तभी हॉबिन सोचता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं अगले महीने उससे तब लड़ूंगा जब बारिश हो रही होगी। तो चलो फिर तुमने अपना लोकेशन तो चूज कर लिया होगा, तो अब ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। बट तुम्हें पुरानी ट्रेनिंग को भी तो कंटिन्यू करना है ना, और आपको पुरानी टेक्निक्स को अपने और भी ज्यादा पावरफुल करना होगा, क्योंकि वही टेक्निक्स है जो कि आपके मुश्किल वक्त में आपके काम आने वाला है। हॉबिन भी सोचता है कि टाइकोंडो किक्स के लिए काफी जगह चाहिए होती है, लेकिन काफ किक के लिए उतनी ज्यादा जगह नहीं चाहिए होती, तो ये काम कर सकता है मेरा। और इसके बाद हॉबिन जो होता है ना वो स्विमिंग में प्रैक्टिस करता है, बाकी सब चीज की प्रैक्टिस करता है और सोचता है कि जिस दिन बारिश होगा उस दिन तायंग अपने पैर का यूज नहीं कर पाएगा, मतलब कि किक्स का यूज नहीं कर पाएगा। बट एक प्रॉब्लम है कि तुम इतना सब कुछ करने के बाद भी एक टाइकोंडो प्लेयर को बिल्कुल भी नहीं हरा पाओगे, और इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हारे जीतने के चांस 5% हो जाते हैं। बट मैं तुम्हें अभी एक ऐसा मूव सिखाने वाला हूँ जो कि इस चांस को ना 40% तक ले जा सकता है। उस मूव का नाम है टैकल, क्योंकि जो मार्शल आर्ट प्लेयर किक्स का यूज करते हैं ना वो टैकल को काफी ज्यादा नफरत करते हैं। तो तुम्हें टैकल की प्रैक्टिस करना अब शुरू कर देना चाहिए। और टैकल सीखने के लिए तुम्हें जिम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास पानी है। तुम्हें पानी के अंदर उस प्रैक्टिस को करना होगा, क्योंकि तुम्हें टैकल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कोर मसल्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। तुम्हें अगले महीने तक अब लगातार इसी चीज की प्रैक्टिस करना है। और तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें कोर मसल्स को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, तुम्हें किसी जगह पे जाके लटक जाना है और इससे तुम अपने कोर मसल्स को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और इसके बाद स्नैपर और गोयल होते हैं ना, वो हॉबिन के घर पे आते हैं और स्नैपर ने वहाँ पे लाइव स्ट्रीम को ऑन कर रखा था और हमें हॉबिन दिखाया जाता है जो कि अलमारी के अंदर लटका हुआ था। और स्नैपर ये देखे ना भाई काफी ज्यादा डर जाता है। तभी हॉबिन बोलता है कि मैं अपने कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। और तभी स्नैपर बोलता है कि ये तो तुम पार्क में भी जाके कर सकते हो ना। तभी स्नैपर बोलता है कि हम तुम्हारी ट्रेनिंग को लाइव स्ट्रीम करने आए हैं, क्योंकि फाइट तक हम ऐसे ही तो नहीं बैठ सकते ना, हमें कुछ ना कुछ तो अपलोड करना होगा। तभी गोयल बोलती है कि ये कचरा तुमने यहाँ पे क्यों रख रखा है, इसको फेंक दो ना। तभी सैंडक बोलता है कि अब तुम्हारे जीतने के चांस 40% हो चुके हैं, तो इसको 50% कर दिया जाए। अब तो चलो अब अपने एप्स को ट्रेन करना स्टार्ट कर दो। और वहाँ पे स्नैपर काफी गुस्सा हो रहा था और बोलता है कि हॉबिन तुम पागल हो गए हो क्या, इन सब ट्रेनिंग से क्या कर लोगे भाई तुम, क्योंकि तुम एप्स को ट्रेन करके ना तायॉन को बिल्कुल भी नहीं हरा पाओगे। तभी गोयल बोलती है कि हॉबिन यहाँ पे सही कर रहा है, क्योंकि टाइकोंडो की जो बैक किक होती है ना वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है, और ये थोड़ा सा भी लग जाता है ना तो भाई काफी ज्यादा दर्द होता है। और
अगर उससे बचना है ना तो हमें बॉडी को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होता है। और इसके बाद ग्वेल जो होती है ना वो हॉबिन के एप्स को ट्रेन करने के लिए ना उसके पेट पे जोर जोर से लाते मारने लगती है। और भाई मैंने पहली बार देखा है एप्स को ट्रेन करने की ये वाली टेक्निक, मैं भी एक बार ट्राई करके देखूंगा। और वहाँ पे स्नैपर सोच रहा था कि भाई हॉबिन मुझे काफी ज्यादा जेलसी फील हो रहा है तेरे को देख के। और इसके बाद फाइनली वो दिन आ जाता है जहाँ पे हॉबिन और तायोंग की लड़ाई होने वाली थी। और हॉबिन सोच रहा था कि मुझे जिस तरीके की ट्रेनिंग मिली है क्या मैं उससे उसको हरा भी पाऊंगा, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। और अभी तो मेरे पास फिलहाल के लिए एडवांटेज भी है। मैंने अपने घर के पास एक छोटी सी गली चुनी है जहाँ पे वो अपने किक्स को यूज नहीं कर पाएगा। और मैंने फोरकास्ट में सुना भी था कि आज बारिश होगी, इस कारण तायोन अपने किक्स को उतना ज्यादा यूज नहीं कर पाएगा। तो प्लीज गॉड आज तो बारिश करवा ही देना। और तभी स्नैपर बोलता है कि क्या तुमने न्यूज सुनी है आज की कि 2 वीक से वेदर फोरकास्ट वाले अभी सही न्यूज नहीं दे रहे, तो आज तो हमें बारिश देखने को नहीं मिलेगा। और मैं काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि अगर बारिश होती ना तो शायद हमारे फुटेज भी खराब हो सकते थे। तो तुम अपना सीक्रेट प्लान तो बताओ अब हमें। और वहाँ पे हॉबिन का तो दिल ही टूट चुका था और वो सोच रहा था कि बिना बारिश के मेरे जीतने के चांस तो एकदम रत्ती भर हो जाते हैं। और सैंडक ने भी बोला था कि अगर मैं टाइकोंडो वाले पर्सन के किक्स को नहीं रोक पाया तो मैं काफी जल्दी हार जाऊंगा। और भाई हॉबिन के वहाँ पे फट चुकी थी और वो वहाँ से भागने लगता है और बोलता है कि भाई मेरे बस की नहीं है ये सब। और तायोन जो होता है ना वो ये लाइव स्ट्रीम देख रहा था फिलहाल। वो सोचता है कि आज तो मैं जीत ही गया और मैं सोच रहा हूँ कि मैं आखिरकार अपने पैसे कहाँ पे खर्च करूँ। और तभी हॉबिन ना अचानक से ही उसके ऊपर पानी फेंक देता है और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और वो बोलता है कि आखिरकार तुम करने की क्या कोशिश कर रहे हो। और वो वहाँ पे चारों तरफ पानी को फैला देता है और सोचता है कि भाई मुझे इसको किसी भी हालत में किक्स को यूज करने नहीं देना है। और अगर आज बारिश नहीं हुई तो मुझे यही चीज करना होगा। और अगर ये किक्स को यूज ना कर पाए तो शायद मैं इसको हरा भी सकता हूँ। और इसके बाद वो उसके ऊपर टैकल करने के लिए जाता है और तभी तायोन उसको एक जोरदार पंच मारता है और बोलता है कि क्या तू पागल वागल है क्या, भाई मैं एक प्रो फाइटर हूँ तो किक्स के साथ पंचेस भी तो मारता होऊंगा ना। और तायोन बोलता है कि भाई मैं काफी ज्यादा वेट कर रहा था इस बैटल का और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बट तू ये मत बोलियो कि बस तुझे इतना ही आता था। इसके बाद तायोन लगातार हॉबिन को मारने लगता है और स्नैपर सोच रहा था कि भाई बस तूने एक यही प्लान बनाया था, क्या कर रहा था 1 महीने तू, और क्या तुम्हें सच में लग रहा था कि तुम पानी फेंक के तायोन को हरा सकते हो। और भाई हॉबिन तो वहाँ पे बेहोश ही होने वाला था, लेकिन वो वहाँ पे हार नहीं मानता और अचानक से तायोन के एक काफ किक मारता है। हॉबिन सोच रहा था कि मेरे शूज के कारण मैं यहाँ पे अपने किक्स का यूज कर सकता हूँ क्योंकि ये वाटर शूज है, मेरे पैर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं फिसलने वाले। और सच बताओ तो मेरे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है और मैं डरा हुआ हूँ और मैं यहाँ पे हार भी मारना चाहता हूँ, बट मुझे इसको 3 मिनट तक कंटिन्यू करना है ताकि मैं इस वीडियो में काफी सारे एड्स को लगा सकूं। और फर्श गीला होने के कारण तायोन अपने किक्स का यूज नहीं कर पा रहा था, बट वो काफी ज्यादा फास्ट होता है और अपने पंचेस का लगातार यूज किए जा रहा था। हॉबिन भी काफी ज्यादा घबरा रहा था और सोच रहा था कि भाई इसके पैर तो स्लिप होने चाहिए थे, बट ये तो काफी अच्छे तरीके से मुझसे लड़ पा रहा है। जब मैं बैक से लड़ाई कर रहा था तो हमारे बीच में मैं काफी अच्छा डिस्टेंस बना पा रहा था, लेकिन यहाँ पे तायोन को सारे अटैक्स के बारे में मेरे पहले से ही पता है। और इसके बाद वो एक जोरदार पंच हॉबिन के मारता है और तभी एक सब्सक्राइबर कमेंट करता है कि तायोन बिल्कुल भी पैक की तरह नहीं है, एक बार जरा उसके पैर को देखो। और हॉबिन भी सोचता है कि मुझे लगा कि इसके पैर स्लिप हो रहे हैं, लेकिन ये तो अपनी बॉडी को कंट्रोल करके मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है। और तभी वो सब्सक्राइबर बोलता है कि प्रो और नूब दोनों काफी ज्यादा अलग लेवल पे होते हैं और इस बंदे को सच में लगा था कि ये एक प्रो को काफी इजीली हरा देगा और ये अपने फुटवर्क को काफी अच्छे से यूज कर रहा है और ये असली में एक प्रो है। और हॉबिन बोलता है कि मैं इससे बच के भाग नहीं सकता और मुझे भागना भी नहीं है क्योंकि मैंने काफी ज्यादा मेहनत की है। और इसके बाद अगेन वो एक और काफ किक से अटैक करता है और हॉबिन सोच रहा था कि इसके पंचेस काफी ज्यादा फास्ट है तो मैं इसको अपने सर से तो नहीं रोक सकता और मैं इससे लगातार लड़े जा रहा हूँ, बट मेरी पावर काफी जल्दी जल्दी कम हो रही है। और तभी वो काफ किक से अटैक करता है और तभी तायोन भी उसको एक पंच मारता है। और स्नैपर सोच रहा था कि काश ये अपने अटैक करते टाइम ना अपने अटैक का नाम ना लेता और वो इसी तरीके से लड़ता रहा तो काफी जल्दी बेहोश हो जाएगा। और ये पता नहीं क्यों बार बार काफ किक का ही अटैक क्यों कर रहा है और ये पता नहीं क्यों बार बार काफ किक का नाम ले रहा है, क्या ये कंफ्यूज करना चाह रहा है अपने अपोनेंट को। और तभी तायोन को पता रहता है कि अब हॉबिन काफ किक का अटैक करने वाला है और वो एकदम रेडी हो जाता है, बट तभी हॉबिन उस पर टैकल का यूज करता है। तभी सैंडक बोलता है कि इतनी ट्रेनिंग के बाद भी तुम्हें लग रहा है कि तुम नहीं जीत पाओगे, क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा टैकल काम नहीं करने वाला और तुमने पहले भी कभी इसका यूज किया हो बट वो फेल हो गया हो। तो फेल होने का रीजन मैं बताता हूँ तुम्हें, क्योंकि वो तुम्हारा असली
टैकल नहीं था, वो टैकल तुम्हारा इसलिए फेल हुआ होगा तो तुमने पिछली बार वाइकल फोकल पॉइंट्स को मिस कर दिया होगा, क्योंकि जब तुम किसी को टैकल दे रहे हो ना तो तुम्हें उसे घुटने के पीछे से पकड़ना होगा और उसको खींचना होगा ताकि तुम अपने से काफी बड़े दुश्मनों को भी नीचे गिरा सको। और वहाँ पे तायोंग नीचे गिर जाता है और स्नैपर सोच रहा था कि भाई मुझे तो काफी गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि तायोन इतनी आसानी से कैसे नीचे गिर सकता है। तभी सैंडक बोलता है कि अब तुमने अपोनेंट को नीचे गिरा दिया है तो अब तुम्हारे जीतने के चांस 50% से बढ़ जाते हैं। तुम बस एक चीज याद रखना, उस टाइम पे तुम पंचेस मारने का बिल्कुल भी कोशिश मत करना, क्योंकि तुम एक प्रो से लड़ रहे हो और तुम्हारे पास केवल एक ही मौका होने वाला है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें अब क्या करना है। तुम्हें मैंने एक मूव से ही अपने अपोनेंट को नॉकआउट करने की टेक्निक मैंने बताई है। अपने हाथों से अपने अपोनेंट का कॉलर पकड़ लेना और उसे पूरी तरीके से खींचना और उसको इस तरीके से पकड़ना कि तुम्हारे अपोनेंट को लगे कि वो मकड़ी के जाल में फंस चुका है, ताकि वो वहाँ पे कुछ भी ना कर सके। और अपने दूसरे हाथ से उसका दूसरा कॉलर पकड़ लेना, इससे एक क्रॉस का साइन बन जाएगा और अपने दोनों हाथों को इतनी तेज से दबाना ताकि वो सांस ही ना ले पाए। इसको हम ना क्रॉस चॉप बोलते हैं और इस चौक से एक बंदे को बेहोश होने में लगभग 10 सेकंड लगते हैं। तो तुम अपने दिमाग में 10 तक गिनना और तभी तायोंग बोलता है कि ओ भाई तू लात रखना भूल गया मेरे ऊपर। सच बताना तुमने इसको पहली बार यूज किया है ना। और भाई हॉबिन वहाँ पे काफी ज्यादा डर चुका था, क्योंकि क्रॉस चॉक ने तो काम ही नहीं किया वहाँ पे और तुमने बिल्कुल भी यहाँ पे सबर नहीं किया। और तभी हॉबिन को वहाँ पे अपना पहला लेसन याद आता है, जहाँ पे सैंडक ने उसको बोला था कि तुम्हें सबसे पहले काम रहना होगा, अपने आप को शांत करना होगा, क्योंकि अभी तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है और तुम्हारी ताकत तुम्हारी शांति ही होने वाली है। और सभी कामों को काफी धीरे करना होगा। और भाई यहाँ पे हॉबिन जो होता है ना वो काफी ज्यादा पछता रहा होता है। वो सोच रहा था कि मैंने पूरे महीने केवल इसी चीज की तैयारी की और जल्दबाजी में मैंने अपना बेसिक ही भूल गया। तभी तायोंग बोलता है कि तुमने एक टैकल को एक क्रॉस चॉप में बदल गया, लिटरली भाई तुम काफी बढ़िया फाइटर हो। और तभी एक सब्सक्राइबर बोलता है कि तायोंग ने ना जानबूझ के अपने आप को नीचे गिराया था हॉबिन के अटैक्स को जानने के लिए। तभी तायोंग बोलता है कि क्या तुम्हें पता है क्या मैंने तुम्हें अपने आप को क्यों नीचे गिराने दिया। और भाई वहाँ पे हॉबिन का वो जूता दिखाता है। भाई ये देख के तो हॉबिन भी काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि इसको तो पता भी नहीं चला था कि कब तायोंग ने उसका जूता निकाल लिया। वो सोच रहा था कि मतलब कि इतनी देर से तायोंग मेरे साथ केवल टाइम पास ही कर रहा था। और तभी वो सब्सक्राइबर बोलता है तुम मूर्ख हो गया, तुम्हें कैसे लगा कि एक प्रो इतनी आसानी से नीचे गिर जाएगा। और क्या ये तुम्हें सच में लगा था कि एक नूब एक प्रो को इतनी आसानी से हरा देगा। तभी सैंडक बोलता है कि तुम मेरी एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि एक नॉर्मल पर्सन एक टाइकोंडो प्लेयर को तभी हरा सकता है जब उसे उसकी किक्स को यूज ही ना करने दे। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे ना तो भाई तुम वहां से भाग लो, क्योंकि तुम्हारे जीतने का चांस 0% होता है। और जब वो किक्स तुम्हें पूरी पावर से लगेगी ना तो उसमें इतनी ताकत होती है जितनी 1 टन ट्रक में होती है। तभी तायोंग बोलता है कि फाइनली यार मैं अपने किक्स को तो अब यूज कर पाऊंगा। और हमें किम भी दिखाया जाता है जो कि उस लाइव स्ट्रीम को वॉच कर रहा था। वो बॉनी को बोलता है कि क्या तुम सच में इस वीडियो को नहीं देखना चाहती, और मुझे पता है कि तुम उससे गुस्सा क्यों हो, क्योंकि उसने तुम्हें अभी तक कॉन्टेक्ट नहीं किया है। मुझे उससे बात नहीं करनी, वो काफी ज्यादा बेकार इंसान है। और तभी किम बोलता है कि अभी वो इस टाइम पे एक प्रो से लड़ रहा है। और फिर बॉनी बोलती है कि भाई तुम मुझे उसके बारे में मत बता, मुझे नहीं सुनना। तभी किम बोलता है अरे ये कैसे हो गया, हॉबिन कैसे जीत रहा है। और तभी बॉनी काफी जल्दी उस वीडियो को देखने लगती है। और तभी किम बोलता है कि अभी तो तुम बोल रही थी कि तुम्हें ये नहीं देखना। और तभी किम बताता है कि उसने थोड़ा बहुत गड़बड़ कर दिया, नहीं तो वो यहाँ पे जीत सकता था। तभी बॉनी बोलती है कि तुमने वीडियो को बंद क्यों किया, जल्दी से ऑन करो ना, मुझे वो देखना है। और किम बोलता है कि तुम्हारे लिए बढ़िया यही होगा कि तुम अभी इसको ना देखो। स्नैपर भी हॉबिन को वहाँ पे उठा रहा होता है और हॉबिन तो भाई एकदम टूट सा गया था। हॉबिन सोच रहा था कि मैंने 1 महीने इतना ज्यादा मेहनत किया और वो क्या किसी काम का भी नहीं था। मैं इसको बिल्कुल भी नहीं हरा सकता, मेरा स्टार्टिंग से ही 0% चांस था इसको हराने के लिए, प्लीज मुझे सभी लोग माफ कर दो। और तभी वहाँ पे जितने भी सब्सक्राइबर होते हैं ना सभी वहाँ पे हॉबिन को चेयर करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम ये कर सकते हो। और तभी स्नैपर बोलता है कि हॉबिन मुझे तो लगा था कि हम काफी ज्यादा पैसे कमाएंगे। तभी हॉबिन खड़ा होता है और बोलता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, तुम्हारे मैसेज मुझे मिल चुके हैं सपोर्ट वाले। और तभी हॉबिन बोलता है कि मास्टर ने मुझे बताया था कि टाइकोंडो प्लेयर अपनी पूरी पावर का तभी यूज कर सकते हैं जब वो अपने दोनों पाँव का यूज करे। और तायोंग का पावरफुल पैर है राइट, और उसने मेरे वाटर शूज को भी राइट पैर में ही पहना है, तो इसीलिए वो
वो अपने लेफ्ट पैर से मेरे ऊपर अटैक करेगा ताकि वो स्लिप ना हो जाए। तो मैं इस बार इसको हरा सकता हूँ, मुझे बस इसको टैकल करना है और मुझे इसको क्रॉस चॉप देना होगा। रुक जाओ भाई, काफी ज्यादा डर लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझसे काफी ज्यादा दूर है। तभी सैंडक बोलता है कि अगर टाइकोंडो प्लेयर तुम्हें अपना किक मार दे तो तुम्हें वहाँ पे सब कुछ ना एकदम धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगेगा। लिटरली वहाँ पे हॉबिन को लात लगती है ना तो भाई उसको सांस ही आना बंद हो जाता है वहाँ पे, उसको सब कुछ सच में धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है और वो बोलता है कि भाई ये मेरे साथ क्या हो रहा है, अभी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं नॉकआउट ही होने वाला हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। और इसके बाद वो उस पर फिर से अटैक करता है बट तायांग उसको लगातार काफी गंदी तरीके से मारता है। तभी सैंडक बोलता है कि तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो बट अगर उस पर्सन ने अपने पैर का यूज कर लिया तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और तभी तायांग बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा पावरफुल किक राइट है ना, और इसके बाद वो अपना पैर उसके पैर पे जोर से मारता है। और तभी तायांग बोलता है कि भाई तू फिक्र मत कर, मैंने वो काफी धीरे मारा है ताकि तेरे पैर को ज्यादा कुछ नुकसान ना हो। भाई स्नैपर भी रोते हुए बोलता है कि प्लीज तायांग उसको छोड़ दो भाई, अब वो नहीं लड़ सकता। और तभी सैंडक बोलता है कि क्या तुम अपोनेंट के मूव को जान सकते हो, और अगर एक क्लीन हिट पड़ गया तो वो इनफ रहेगा, और एक मूव जो कि तुम अपने एनिमी की तरफ पीट करके मारते हो उसको बैक किक कहा जाता है। और इसके बाद तायांग एक बैक किक मारता है हॉबिन को और हॉबिन भाई पूरी तरीके से वहाँ पे खत्म हो जाता है। तभी तायांग बोलता है कि भाई तू काफी ज्यादा लकी है कि मैंने अपने लेफ्ट पैर से तुझ पे अटैक किया है, अगर राइट होता तो तू अभी तक यहाँ पे नहीं होता। और मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि मेरी लात की वजह से तुम्हारी एक दो हड्डियां भी टूट गई होगी। तो चलो फिर, अब मैं इस बैटल को तो जीत चुका हूँ और मैं अब तुम्हारा यूट्यूब चैनल लेने वाला हूँ, और स्नैपर तुम्हारे साथ तो काम करने में मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो हम वीडियो कौन सा अपलोड करने वाले हैं मेरे को जल्दी बताओ। और तभी स्नैपर बोलता है कि प्लीज रुक जाओ। और तभी तायांग बोलता है कि क्या अभी तो भाई हमने कंटेंट बनाना शुरू भी नहीं किया, अभी क्या रुक जाऊं मैं। तभी स्नैपर बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज हॉबिन रुक जाओ प्लीज। और हॉबिन बोल रहा था कि टाइकोंडो की बैक किक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और उससे बचने के लिए हमें अपनी बॉडी को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। और लेसन 3 में हमें बताया गया था कि कैसे एक रेगुलर पर्सन एक टाइकोंडो प्लेयर को हरा सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें अपने आसपास की चीजों पे ध्यान देना होगा ताकि वो फाइटर अपनी किक्स को यूज ना कर पाए। तो सभी सब्सक्राइबर्स से मैं बोलता हूँ कि आप लोग वीडियो पे बने रहना। स्नैपर वहाँ पे काफी ज्यादा रो रहा था और बोल रहा था कि बस कर हॉबिन भाई, तू जिंदा रहेगा तभी तो हम आगे भी कुछ कर सकते हैं, क्या तेरे लिए पैसे इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तभी हॉबिन को स्नैपर का वो रोता हुआ चेहरा याद आता है और बोलता है कि ये सब कुछ मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा। और तभी तायांग बोलता है कि भाई तूने सच में मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस कर दिया, और क्या तुझे लग रहा है कि तू ऐसे सेंटर में खड़ा होगा और मुझे किक मारने से रोक पाएगा, तो तुझे लग रहा है क्या तू मुझे जीत पाएगा। और वहाँ पे हॉबिन बोलता है कि हाँ मुझे लग रहा है कि मैं तुझसे जीत पाऊंगा। तभी तायांग बोलता है कि तो फिर ठीक है, मैं तुझे दिखाई देता हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और इसके बाद वो फिर से बैक किक से अटैक करता है हॉबिन पे। तभी हम देखते हैं कि हॉबिन वो लटकने वाला होता है ना गेट पे, उसको पकड़ के सीधा तायांग को नीचे ही गिरा देता है। और तभी हॉबिन सोचता है कि मैं इसकी बैक किक से तो बच गया हूँ बट ये आखिरी मूव और ये मूव डिसाइड करने वाला है मेरा फ्यूचर। मैं इस बार इस मूव को बिल्कुल भी फेल नहीं करने वाला। और इसके बाद वो फिर से तायांग को चॉक करने के लिए जाता है। किम भी बोलता है कि ये इस बार काफी ज्यादा बढ़िया है और ये एकदम परफेक्ट चॉक है। हॉबिन ने तायांग के साथ बैट लगाई थी और तायांग के अकॉर्डिंग हॉबिन बस एक मजे करने का जरिया था। हॉबिन की हाइट लगभग 5.5 फुट के आसपास होगा और इसका वेट तो 50 किलो के अराउंड होगा। और सच बताऊं तो वो बस तायांग के लिए एक खिलौना था जो कि उसकी गंदी आदतों को पूरा कर सके, और अभी वही खिलौना उसको काफी ज्यादा शर्मनाक दर्द देने वाला है। और ये सेम वैसा ही हो रहा है जब वो पहली बार अपने लिमिट तक पहुंचा था और जब वो पहली बार हारा था। और ये मोमेंट कोई भी फाइटर कभी भी नहीं भूल सकता, और उसने पिछली बार की तरह इस बार भी टैप आउट ही किया है। और ये एक फाइटर के लिए काफी ज्यादा शर्मनाक होता है। और ये वो मोमेंट है जब एक फाइटर हार चुका है और एक डेवल एक खिलौने से हार गया। और स्नैपर भी काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि हॉबिन भाई हम जीत चुके हैं, भाई तुझे सुनाई भी दे रहा है। तभी किंग बोलता है कि अगर ये लड़ाई रिंग के अंदर चल रही होती तो अभी तक बेल बज चुका होता, बट ये हॉबिन के अंदर बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसीलिए उसको बिल्कुल भी पता ही नहीं चला कि तायांग उससे हार मान रहा है। और उसकी बॉडी में एड्रेनलिन इतनी तेजी से फ्लो कर रहा है कि उसको अभी काफी ज्यादा एक्साइटेड फील हो रहा है। और तभी सैंडक बोलता है कि ये कोई वेट की लड़ाई नहीं है, तो तुम्हें तब तक हार नहीं मानना जब तक कि तुम्हारा अपोनेंट पूरी तरीके से बेहोश ना हो जाए।
जाए और जब तुम एक बार चौक बना दोगे तो तुम्हें 10 तक गिनना होगा और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो क्या पता तुम्हारा अपोनेंट फिर से खड़ा हो जाए। और तभी तायोंग वहाँ पे बेहोश हो जाता है और हॉबिन फाइनली यहाँ पे जीत चुका था और तायोंग को यहाँ पे अपनी पहली हार वाली ऑफिशियल लड़ाई याद आने लगती है जहाँ पे उसे और किसी ने भी नहीं बल्कि किम ने हराया था। और इसके बाद फाइनली उसको वहाँ पे होश आता है जहाँ पे स्नैपर बोल रहा था कि भाई जल्दी चलिए, अभी यहाँ पे बेहोश है, हम जल्दी से कल्टी खा लेते हैं। लेकिन हॉबिन बोल रहा था कि भाई तू पागल है कि ये यहाँ पे बेहोश है, हम इसको ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं। और तभी तायोन बोलता है कि भाई तू कर क्या रहा है यहाँ पे। और भाई यहाँ पे उन दोनों की फिर से काफी ज्यादा फट जाती है और इसके बाद तायोन हॉबिन का गर्दन पकड़ के उसको काफी गुस्से में बोलता है कि क्या तुझे मरने का मन कर रहा है। और तभी हॉबिन बोलता है कि नहीं, बस मुझे तुम्हारी थोड़ी चिंता हो रही थी, ये शायद तुम्हारी गाड़ी होगी जो कि अभी फ्लोर पे गिर गई थी। इसके बाद तायोंग जो होता है वो हॉबिन को दीवार पे पटक देता है और बोलता है कि भाई तू काफी ज्यादा मूर्ख है, तुझे पता है ये वाली बात। तो मैं यहाँ पे अब हार चुका हूँ, तो तुम अपना यूट्यूब चैनल अपने पास रख सकते हो, बट एक चीज तुम कभी भी मत भूलना, अगर तुमने दोबारा अपनी शक्ल मुझे गलती से भी दिखा दी तो भाई मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और तभी हॉबिन बोलता है कि चलो भाई फाइनली हम बच गए। और स्नैपर बोलता है कि हॉबिन तुम्हें इतना ज्यादा पसीना क्यों आ रहा है आखिरकार। और हॉबिन बोलता है कि भाई अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि लड़कियों को तो पसीने की स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बट फिक्र करने की क्या जरूरत है क्योंकि हमारे पास तो एक काफी अच्छा बॉडी स्प्रे है। और ये देख रहे हो भाई हॉबिन यहाँ पे प्रमोशन कर रहा है वीडियो का, सॉरी प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहा था यहाँ पे हॉबिन, और वो सभी को एक बार यूज करने के लिए बोलता है। और इसके बाद भाई वो दोनों उस लड़ाई को जीत के काफी ज्यादा खुश होते हैं और उन दोनों का काम तो हो चुका था वहाँ पे खत्म। और काम शुरू होता है यहाँ पे गोयल का, जो कि अपना एडिटिंग कर रही होती है। और तभी गोयल बोलती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हॉबिन इतना ज्यादा पीटा था और सच में मुझे उसकी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। तभी हॉबिन बताता है कि जो वीडियो गोयल ने एडिट की थी ना उस पे हमें एक ही दम से 3 मिलियन से भी ज्यादा व्यू आ गए और ऊपर से हमारे 190 के सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके बाद हॉबिन और स्नैपर ना गोयल की तारीफ कर रहे थे और वो दोनों बात कर रहे थे कि भाई मुझे नहीं लगा था कि ये वीडियो हमें इतना ज्यादा प्रॉब्लम में डाल देगा। और इसके बाद बॉमी जो होती है वो हॉबिन का लाइव स्ट्रीम देख रही थी और तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और वो बोलता है कि तुम काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो, तो क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो। लेकिन बॉमी वहाँ पे मना कर देती है उसे और उसने 30 बर्गर का ऑर्डर दिया था उसको कंप्लीट करके लाती है। लेकिन इसके बाद भी वो बंदा बोलता है कि प्लीज तुम मुझे अपना नंबर दे दो और बॉमी वहाँ पे फिर से उसको मना करती है। और इसके बाद वो बंदा अपना बर्गर लेके वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद बॉमी के जो साथी होते हैं ना वर्कर्स, वो आपस में बात कर रहे थे कि ये बंदा हर रोज यहाँ पे आ जाता है और हमने इसको यहाँ पे आने से मना भी किया है, लेकिन उसके बाद भी ये हर रोज यहाँ पे आ जाता है। और तभी बॉमी सोच रही थी कि जब पिछली बार पैक मेयर से मेरा नंबर मांग रहा था तो उस टाइम पे मुझे हॉबिन ने आके बचाया था, बट इस टाइम पे मैंने हॉबिन को अकेला छोड़ दिया है। और इसके बाद हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गलती से ना मीट के जो टुकड़े होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और वो टुकड़े सच में काफी ज्यादा बड़े होते हैं और वहाँ पे कोई भी बंदा उसको नहीं उठा पा रहा था। लेकिन वही जाइंट सा बंदा होता है ना जो कि बॉमी से नंबर मांग रहा था, वो वहाँ पे जाता है और एक पीस को काफी इजीली उठा देता है। और तभी वहाँ का एक बंदा बोलता है कि इसका नाम माकी हुआन है और ये काफी ज्यादा फेमस रेसलर है। और तभी माकी वायरल हिट की वीडियो देख रहा था और वो सोच रहा था कि भाई तायोन भी यहाँ पे हार चुका है और वायरल हिट के तो काफी ज्यादा व्यू आ रहे हैं और अगर मैं हॉबिन को हरा देता हूँ तो मेरा यूट्यूब चैनल भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। और इसके बाद हॉबिन और स्नैपर दिखाए जाते हैं जो कि गोयल की तारीफ कर रहे थे और स्नैपर बोल रहा था कि भाई तू ठीक तो है ना, क्योंकि एक बैक किक ने तो मेरी हालत खराब कर दी थी, बट तुम्हें तो इतने ज्यादा किक लगे उसके बाद भी तुम एकदम ठीक हो। और तभी हॉबिन बोलता है कि भाई तू चाहता है कि मैं भी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाऊं तो अभी चला जाता हूं मैं। और हॉबिन सोच रहा था कि भाई मेरे दिमाग में एक बातें काफी टाइम से चल रही है कि तायोन सबको बुली करता था लेकिन वो बाकी बुली लोगों से काफी ज्यादा अलग है और वो मुझे उतना ज्यादा बुरा इंसान भी नहीं लग रहा। और स्नैपर बोलता है कि भाई तू पागल वागल है क्या, दिमाग है तेरे अंदर या फिर नहीं। तभी हॉबिन बोलता है कि भाई फाइट मैं कर रहा था, मुझे पता है उस टाइम पे तायोन काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था और मैं बस ये सोच रहा हूँ कि इसके बाद मैं कभी तायोन से मिल भी पाऊंगा या फिर नहीं और आखिरकार बैटल हारने के बाद अभी उसका क्या सीन चल रहा है। और तभी स्नैपर बोलता है कि तो क्या तुम्हें इसका मतलब उस रूमर्स के बारे में नहीं पता चला, जब वो बेहोश हुआ था उसके बाद भी वो इतना ज्यादा स्मार्ट लग रहा था और अगर वो अभी इस टाइम पे एक यूट्यूब चैनल ओपन कर ले तो वो काफी जल्दी वायरल हो जाएगा, बट मुझे नहीं लगता कि उसको इसके बारे में कुछ भी पता होगा। और इसके बाद स्नैपर आगे जाने लगता
लगता है। और तभी स्नैपर काफी गुस्से में बोलता है कि जो भी कुछ मैंने अभी तायोन के बारे में बोला ना भाई, वो सब कुछ झूठ था और तायोन काफी ज्यादा घटिया इंसान है और अब वो कहीं पे भी जाए मुझे क्या लेना देना उससे। और ग्वेल जो होती है ना वो अपनी डायरी में कुछ लिख रही होती है, लेकिन उसके क्लास के बंदे होते हैं ना वो उसके साथ प्रैंक कर देते हैं। तभी एक बंदा बोलता है कि सच में इसकी हरकतें एकदम बुजुर्ग वाली है और तुमने सारी क्लिप्स को रिकॉर्ड कर लिया है ना, और मुझे तो नहीं फील हो रहा कि इसके वजह से हमें बिल्कुल भी व्यू आने वाले हैं। और तभी ग्वेल जो होती है ना वो उस वीडियो को डिलीट करने के लिए बोलती है और वो जो बंदा होता है ना वो ग्वेल को धक्का दे देता है और बोलता है कि चुप हो जा, मेरा जब मन करेगा मैं इस वीडियो को तब डिलीट कर दूंगा, और अगर तुम ज्यादा बकबक करती रही ना तो हम इस वीडियो को अभी के अभी अपलोड कर देंगे। और तभी एक लड़की बोलती है कि इसे इतना ज्यादा भी परेशान मत करो, नहीं तो क्या पता यहाँ पे हॉबिन अभी के अभी ना आ जाए। और वो लोग हॉबिन का काफी ज्यादा मजाक बनाने लगते हैं कि बिना चोट खाए मार खाने वाले मूव का इस्तेमाल ना करने लगे वो हमारे सामने। और ग्वेल जो होती है ना इस बात पे काफी ज्यादा गुस्सा होती है और वो बोलती है कि ये तुम्हारे औकात से बाहर की टेक्निक है जो कि काफी बढ़िया बढ़िया मार्शल आर्ट प्लेयर भी यूज करते हैं। और इसके बाद वो उनके ऊपर पंच मारने वाली होती है और वो जो बंदा होता है ना वो भी हॉबिन की ही तरह अपना सर आगे कर देता है। और तभी पीछे से एक लड़की ग्वेल को पकड़ती है और बोलती है कि यार जो ये तू क्यूट बनने का ड्रामा करती रहती है ना हर वक्त में, प्लीज तू उसको सबसे पहले खत्म कर दे, ये मुझे काफी ज्यादा इरिटेट करता है। और अगर तुम्हें लैंग्वेज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता ना तो तुम्हें वो स्टार्टिंग से सीखनी चाहिए। तभी ग्वेल बोलती है कि मैं ऐसा करने की कोशिश करती हूँ बट मैं ऐसा कर नहीं पाती, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्यूट बनने की एक्टिंग कर रही हूँ, और वहीं पे रोने लगती है। और तभी वो लड़की बोलती है कि जब तुम इस तरीके से रोती हो ना तो हमें फील होता है कि हम काफी ज्यादा बुरे इंसान हैं। और तभी स्नैपर वहाँ पे आता है और बोलता है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है क्या, तुम फर्स्ट ईयर के हो और क्या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट इस तरीके के होते हैं। और ग्वेल सोचती है कि स्नैपर काफी बढ़िया स्टूडेंट है सेकंड ईयर का, बट वो फाइट में काफी ज्यादा बेकार है और लिटरली उसको कुछ देर में ही वो लोग पीट के वहीं पे लिटा देते हैं। और तभी एक बंदा बोलता है कि इसको सच में लगा था कि ये हमारा सीनियर है तो हम इसको कुछ भी नहीं बोलेंगे। और ग्वेल बोलती है कि तुम्हें ना अपने सीनियर्स की ना रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और इसके बाद वो सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। और तभी एक बंदा जो होता है ना वो ग्वेल को थप्पड़ मारने आता है, मतलब कि मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी स्नैपर आके उसका हाथ को पकड़ लेता है। और तभी वो बंदा बोलता है कि यार तुम्हारी हाइट तो काफी ज्यादा कम है बट तुम काफी ज्यादा क्यूट भी लग रहे हो देखने में। और हॉबिन भी सोच रहा था कि भाई आजकल के बच्चों को क्या हो गया, ये इतने ज्यादा बड़े क्यों लग रहे हैं और ये लोग तो मुझे कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। तभी हॉबिन बोलता है कि क्या तुमने स्नैपर को मारा है, और तभी वो बंदे बोलते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, और क्या तुम मेरे से लड़ना चाहोगे। और तभी वो लड़की बोलती है कि तुमने जो तायोंग को हराया था वो फेक वीडियो थी ना, क्योंकि तुम्हारी औकात तो बिल्कुल भी नहीं लगती तायोंग को हराने वाली। और तभी वो बंदा बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ लड़ना चाहेगा और हम दोनों ही अपने यूट्यूब चैनल को दाव पे लगाएंगे, मतलब कि जो भी जीता हारने वाले का चैनल उसका। और हॉबिन सोचता है कि ये लोग कुछ ज्यादा ही उछल रहे हैं और तायोंग के साथ जो मेरी बैटल थी वो एकदम रियल थी, और अब मुझे लगता है कि मुझे तायोंग की तरह कोई तगड़ा सा डायलॉग मारना होगा। और तभी हॉबिन बोलता है कि ओए क्या तुम्हारे पास 100 येन है, और इसके बाद वो बंदे ना उसको 100 येन दे देते और काफी ज्यादा हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि भाई तू क्या तायोंग की तरह एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा था, और भाई काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं वहाँ पे। और तभी वो बोलते हैं कि भाई ये डायलॉग तो केवल तायोंग पे सूट करता है, तू चाहे कुछ भी बोल ले। और हॉबिन भी सोचता है कि मुझे इसके बारे में तो पता ही नहीं था कि डायलॉग भी पर्सन पे सूट करता है। और इसके बाद वो बंदा जो होता है ना वो हॉबिन पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन हॉबिन भी वहाँ पे एकदम रेडी हो जाता है। बट तभी वहाँ पे किम की एंट्री हो जाती है और भाई किम को देख के ना वो बंदे लोग वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाते हैं। और इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हॉबिन बता रहा था कि मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि हमें किम को ना स्टार्टिंग से ही अपने साथ रखना चाहिए। और स्नैपर भी बोलता है कि तुमने सही कहा, क्योंकि किम ने हमारे लिए पैक को भी मारा था बट इस टाइम पे उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और ग्वेन जो है वो भी बोलती है कि अच्छा हुआ उस जगह पे लड़ाई हमें देखने को नहीं मिला, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किम तभी लड़ता होगा जब उसको जरूरत पड़ती होगी। और तभी स्नैपर बोलता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ग्वेल तुम्हें इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। और ग्वेल भी बोलती है कि तुम सही बोल रहे हो, ये लोग काफी ज्यादा बेकार स्टूडेंट है और अपने आप को कुछ ज्यादा ही हीरो समझते हैं, और बस इन लोगों की हरकतें काफी ज्यादा बच्चों की तरह होती है। और तभी स्नैपर बोलता है कि इन्होंने बोला था कि कोई ये यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो आखिरकार इनका कंटेंट किस तरीके का है मुझे कुछ बताओगी। और तभी ग्वेल बताती है कि इनके चैनल का नाम शायद कॉमेडी क्रू है, और रास्ते पे कुछ पर्सन आ रहे होते हैं ना उनके साथ ये लोग प्रैंक करते हैं। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इनका एटीट्यूड इतना ज्यादा गंदा है, लेकिन उसके बाद
भी ये लोग इतना ज्यादा फेमस हो रहे हैं। और स्नैपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि हॉबिन तुम अभी क्या सोच रहे हो, तुम यही सोच रहे हो ना कि तुमने उस बंदे को क्यों नहीं मारा, और तुम तो बस वहाँ पे खड़े होकर ग्वेल की बेइज्जती होते हुए देख रहे थे। और तभी हॉबिन बोलता है कि तुमने भी तो वहाँ पे कुछ नहीं कर पाया था। और तभी स्नैपर बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि मैं वो बैटल हार गया था, बट मैंने लड़ने की तो कोशिश की ना वहाँ पे। और हॉबिन बोलता है कि मुझे भी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आया था। और स्नैपर बोलता है कि तुम्हें इसलिए गुस्सा आया था क्योंकि उसने ग्वेल का मजाक उड़ाया था। तभी हॉबिन बोलता है कि नहीं इसलिए मुझे नहीं आया था, मुझे तो इसलिए गुस्सा आया था क्योंकि वो मेरे हाइट का या फिर मेरी शकल का मजाक उड़ा रहे थे। और प्लीज ग्वेल तुम मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं उस टाइम पे काफी ज्यादा डर गया था, और अगर मुझे मौका मिलेगा ना तो मैं तुम्हें भी जरूर सिखाऊंगा कि उन जैसे बुली से किस तरीके से बचा जाता है। और इसके बाद शाम के टाइम पे ना हॉबिन अपने घर पे सो रहा था और उसको सपने में ना किम की बात याद आती है, जहाँ पे किम उसको बॉनी से फोन पे बात करने के लिए बोलता है। और हॉबिन ये सोच रहा था कि आखिरकार मैं उस दिन के बेइज्जती के बाद कैसे बॉनी से बात कर पाऊंगा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और हमें ग्वेल दिखाई जाती है जो कि भाई हॉबिन के बारे में सोच के ना काफी ज्यादा खुश हो रही थी, और इसके बाद उससे मैसेज पे बात करने लगती है, मतलब कि व्हाट्सएप जो भी ऐप यूज करते हो वो लोग। और इसके बाद होआन फिर से बॉमी को परेशान करने के लिए आ जाता है, लेकिन वो इस बार काफी जल्दी चला जाता है। और बॉमी भी बोलती है कि शुक्र है कि ये इस बार यहाँ से चला गया, क्योंकि ये जब मुझे घूरता है ना तो मुझे काफी ज्यादा डर लगता है। और मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि आज रात को मेरी शिफ्ट ज्यादा टाइम तक चलने वाली है, और मुझे इस बात का डर है कि कहीं ये बाहर मेरा वेट ना कर रहा हो। और तभी हॉबिन बॉमी की दुकान पे आता है और वो बोलता है कि क्या हम वही स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खा सकते हैं जिसे हमने पिछली बार नहीं खाया था। और बॉमी वहाँ पे काफी गुस्से में बोलती है कि हमारे यहाँ पे ये सब कुछ नहीं मिलता। और इसके बाद हॉबिन बोलता है कि बॉमी तुम कैसी हो, मैं काफी टाइम बाद तुमसे मिल रहा हूँ। और इसके बाद बॉमी जो होती है ना वो हॉबिन का ऑर्डर दे के वहाँ से चली जाती है। और भाई हॉबिन वहाँ पे बॉमी से काफी ज्यादा डर जाता है और सोचता है कि भाई ये काफी ज्यादा गुस्से में है और उसको गुस्सा भी होना चाहिए, क्योंकि मैं काफी टाइम से उससे बात भी तो नहीं कर रहा था और इसने तो मुझे आइसक्रीम भी ला के दे दिया है ताकि मैं यहाँ से चला जाऊं, और मैंने 2 महीने से बॉमी से कांटेक्ट नहीं किया है और शायद ये तो मुझसे अब बात भी नहीं करेगी। और मेरे पास कुछ रीजंस थे जिस कारण मैं बॉमी से बात नहीं कर पा रहा था, और वो रीजंस बॉमी बिल्कुल भी नहीं समझेगी। तो शायद मुझे लगता है कि अब यहाँ से मुझे चले जाना चाहिए, बट उससे पहले मुझे आइसक्रीम तो खा लेना चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और बॉमी ना हॉबिन के हाथ पे देखती है और हॉबिन ने हाथ पे ना सब कुछ लिखा हुआ था जो वो बॉमी के साथ मिलने के बाद बातचीत करने वाला था उस चीजों के बारे में। और ये देखने के बाद बॉमी वहाँ पे काफी ज्यादा हंसने लगती है। और तभी हॉबिन बोलता है रुको 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 जरा, तुम अभी हंसी हो। तभी बॉमी बोलते है कि नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं हंसी हूँ। और हॉबिन बोलता है कि नहीं 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 तुम हंसी हो, और तुम्हें क्या लगता है मैं क्यों हंसूंगी तुम्हें देख के, और तुम कोई स्पेशल थोड़ी ना हो मेरे लिए। और तभी हॉबिन बोलता है कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि मैंने तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा है। और तभी बॉमी बोलती है कि तू प्लीज यहाँ से निकल जा क्योंकि मैं अभी काफी ज्यादा बिजी हूँ, और वैसे यहाँ पे तो अभी कोई भी नहीं है तो हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं। और तुम मुझे काफी ज्यादा पतली लग रही हो, तो क्या तुमने वेट लूज किया है। तभी बॉनी बोलती है कि मैंने सुना है कि तुमने एक एडिटर को हायर किया है और वो एक लड़की है। और भाई काफी गंदी नजरों से देख रही थी बॉनी वहाँ पे। और भाई हॉबिन जो होता है ना भाई उसकी फट के 4 हो गई थी और बोल रही थी कि भाई इतना डर तो मुझे तायोन के सामने भी खड़े होने में नहीं लग रहा था जितना अभी मुझे लग रहा है। तभी हॉबिन एक्टिंग करते हुए बोलने लगता है कि तुमने सही कहा, और वो फर्स्ट ईयर की एक लड़की है और उसका नाम ग्वेल है। तो क्या एडिटर को हायर करना इतना गलत बात है, मतलब कि वो ये बात अपने मन में सोच रहा था। और तभी मॉमी बोलती है कि वो तो ठीक है बट क्या वो क्यूट है। और तभी वहाँ पे ग्वेल भी आ जाती है और वो बोलती है कि तुम पागल वागल हो क्या हॉबिन, उसने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दो ना तुम उसको चुपचाप, तो क्या मैं क्यूट हूँ या फिर नहीं हूँ। और तभी हॉबिन बोलता है कि तुम सच में काफी ज्यादा क्यूट हो और तुम तो स्कूल में भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो, और तुमने मुझसे मैसेज करके पूछा था कि मैं अभी कहाँ पे हूँ, तो क्या तुम मुझसे मिलना चाहती थी। और तभी ग्वेल बोलती है कि मैं तुमसे एक सॉन्ग के बारे में पूछना चाह रही थी और वो सॉन्ग मैंने खुद ही लिखा है। और तभी हॉबिन बोलता है कि बस तुम इस काम के लिए यहाँ तक आई हो। और इस बात पे ग्वेल अचानक से ही हॉबिन को पंच करने लगती है, और हॉबिन जो होता है ना वो अपनी टेक्निक की मदद से उसको रोकता है। और बॉमी सोच रही थी कि ये है ग्वेल और ये सच में काफी ज्यादा क्यूट लग रही है। इसके बाद ग्वेल जो होती है ना वो बॉमी को गिफ्ट देती है और बोलती है कि तुम कुछ भी गलत मत समझना, क्योंकि जो हमारे बॉस है ना, मतलब कि हॉबिन की बात कर रही है ये, वो तुम्हारे बारे में हमेशा बात करते रहते थे और वो सच में तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और वहाँ पे हॉबिन डरते हुए बोलता है कि भाई मैंने ये तो कभी बोला ही नहीं था, तुम अपनी तरफ से क्यों बना के बोल रही हो। तो मैंने सोचा कि जब तुम्हें ये प्रेजेंट देंगे तो तुम्हें पता लगेगा कि ये तुम्हारे बारे में क्या फील करते हैं। और मुझे इतना कंफर्म पता है कि ये तो तुमसे ढंग से माफी भी नहीं मांग पा रहे होंगे, और इसी कारण मैं यहाँ पे आ पाई ताकि मैं इनकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकूं। और हॉबिन बोलता है कि प्लीज ग्वेल तो प्लीज मुझे माफ
माफ कर दे और चुपचाप यहाँ से चली जा। और तभी ग्वेल भी बोलती है तो क्या इसका मतलब आप बॉमी से बात नहीं करना चाहते थे और क्या उन्हें सॉरी नहीं बोलना चाहते थे? तभी हॉबिन बोलता है कि उसने जो कुछ भी बोला वो गलत नहीं बोला और ग्वेल जानती थी कि मैं क्या बोलना चाहता था तुम्हें। और तभी बॉमी बोलती है कि ठीक है तो फिर तुम मुझे मैसेज करना। और ये सुनने के बाद हॉबिन वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हॉबिन बोलता है कि क्या तुमने मुझे मैसेज करने के लिए बोला है? और बॉनी भी बोलती है कि मैंने कब बोल दिया, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बोला। और हॉबिन बोलता है कि तुम झूठ नहीं बोल सकती क्योंकि मैंने सुना है कि तुम मुझे बोल रही थी कि मैसेज करना और मैं पक्का तुम्हें मैसेज करूंगा। और तभी ग्वेल बोलती है कि मेरे नाखून में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है तो मुझे यहाँ से जाना होगा। और तभी वो जाते वक्त सोचती है तो अच्छा अब पता चला मुझे कैसे फीलिंग होती है जब आप इस तरीके के बहाने बनाते हो। और अगर आपको याद हो तो हॉबिन ने भी ये वाला बहाना बनाया था एक बार और वहाँ पे ग्वेल का तो दिल काफी गंदी तरीके से टूटा था क्योंकि ऐसा फील हो रहा था कि वो हॉबिन को पसंद करती है और वो काफी ज्यादा उदास होते हुए जा रही थी। और इसके बाद वो गुस्से में एक खंबे पे लात मारती है और खंबे पे उसने लात मारा है तो खंबे को तो दर्द होगा नहीं, दर्द उसके पाँव में ही होता है और उसका रिएक्शन भी आप लोग देख ही सकते हो। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बॉमी जो होती है वो हॉबिन से बात करते हुए जा रही थी। और इसके बाद ग्वेल की क्लास के वो लड़के जो होते हैं ना वो बॉमी के साथ वहाँ पे प्रैंक कर देती है और इस कारण बॉमी वहाँ पे नीचे गिर जाती है। और इसके बाद वो बंदे जो होते हैं ना वो बॉमी से परमिशन मांगते हैं उस वीडियो को अपलोड करने का। और वहाँ पे तो बॉमी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये उसके साथ हो क्या गया। और तभी उसका ध्यान जाता है कि उसकी तरफ तो एक कार आ रही है। और इसके बाद हॉबिन और उसके दोस्त मिलके ना ग्वेल की क्लास के जो बुली बंदे थे ना उनकी वीडियोस देखने लगते हैं जहाँ पे वो लोग लोगों के साथ प्रैंक करते थे, फिर उनसे माफी मांगने के बाद उनकी वीडियो अपलोड करने का परमिशन मांगते थे। और हॉबिन सोच रहा था कि यार ये वीडियो में कितना अच्छा है, बनने की एक्टिंग करता है बट रियल लाइफ में कितना बेकार है। और स्नैपर भी बोलता है कि बस ये लोग अपने ऑडियंस को पागल बनाते रहते हैं और तुझे पता है कि इनके कितने सब्सक्राइबर्स है? तभी हॉबिन बोलता है कि नहीं मुझे नहीं पता। और तभी स्नैपर बोलता है कि लगभग 7 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है। तभी हॉबिन बोलता है कि भाई स्नैपर हमें भी यही करना होगा, हमें भी लोगों के ऊपर सांप फेंकना होगा। और तभी स्नैपर बोलता है कि भाई ये लोग एक ही तरीके का प्रैंक थोड़ी ना करते रहते हैं, काफी डिफरेंट प्रैंक करते हैं। और उन्होंने काफी डिफरेंट टाइप्स की वीडियो डाल रखी थी। और तभी हॉबिन बोलता है कि अब हमें भी कुछ ट्राई करना चाहिए। और तभी स्नैपर बोलता है कि तो हम एक वीक में 3 वीडियो अपलोड करें क्या? और ये बात सुनते ही हॉबिन वहाँ पे स्नैपर को मारने लगता है। और जो ग्वेल होती है ना वो उनकी वीडियो को देखते हुए सोचती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और तभी कॉमेडी क्रू वहाँ पे आ जाती है और क्या तुम लोग हमारी वीडियोस देख रही हो? और हॉबिन यार तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, एक लड़की बोलती है। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं ही तुम्हें काफी इजीली पीट दूंगी। और इसके बाद ना वो सभी लोग उनका लगातार मजाक उड़ाते रहते हैं सभी लोगों का और बोलते हैं कि तुम्हारे केवल 190 के सब्सक्राइबर्स है और तुम लोग अपनी औकात में ही रहा करो। और इसके बाद हॉबिन बोलता है कि भाई तू भी इतना मत उछल, एक दिन देखियो तेरे साथ भी हम काफी तगड़ा प्रैंक करने वाले हैं। तभी स्नैपर बोलता है कि भाई ये करना इतना ज्यादा भी आसान नहीं होता क्योंकि अगर एक मूवी में स्क्रिप्ट होता है तो वो मूवी काफी इजीली बन जाता है बट अगर स्क्रिप्ट नहीं होता तो वो मूवी बनाना एकदम इम्पॉसिबल होता है। लेकिन जो प्रैंक होता है उसमें कोई भी स्क्रिप्ट नहीं होता तो अगर वहाँ पे कुछ परेशानी हो जाए तो भाई काफी बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है। तभी हॉबिन के पास बॉमी का मैसेज आया होता है और उसे पता लगता है कि बॉमी हॉस्पिटल में भर्ती है। और तभी किम जो होता है वो बॉमी को बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पैर पे कार ने ठोकर मार दिया। तभी वो बताती है कि कार तो सही टाइम पे रुक गया था बट कुछ लोग मेरे ऊपर प्रैंक करे जिस कारण मैं नीचे गिर गई। और तभी वहाँ पे कार भी आ जाता है बट वो सही टाइम पे रुक जाता है। और मुझे कार वाले पे गुस्सा नहीं आता बल्कि मुझे उन प्रैंक करने वाले बंदों पे गुस्सा आता है क्योंकि इतना बड़ा हादसा होने वाला था लेकिन उसके बाद भी वो लोग हंस रहे थे और फिर भी शूट करने पे लगे हुए थे। और ये सुनने के बाद हॉबिन काफी गुस्सा होता है और बोलता है कि वो लोग हंस रहे थे और शूटिंग भी कर रहे थे। तभी बॉमी बोलती है कि हॉबिन तुम फिक्र मत करो, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है। और तभी हॉबिन बोलता है कि प्लीज मुझे माफ करना। और इसके बाद वो बॉमी पे ही मैसेज करके लिखता है कि मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारे पास जल्दी नहीं आ पाया। और तभी हॉबिन वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं तुमसे आंखें मिला के नहीं बात कर पा रहा हूँ। तभी बॉमी के पास हॉबिन का मैसेज आता है कि तुम एकदम ठीक रहना यहाँ पे और तुम्हारे पास किम भी है। और वो बताता है कि हमारा एक रूल होता है कि हम कभी भी स्ट्रॉन्ग लोगों के सामने ताकतवर होने की एक्टिंग नहीं करते हैं। और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरा अगला कंटेंट मुझे इतनी जल्दी मिल जाएगा और अब हम कॉमेडी
कॉमेडी क्रू को खत्म करने वाले हैं। और इसके बाद हॉबिन बोलता है कि तो अब वायरल हिट लाइव आ चुका है। और इसके बाद वो सैंडक की वीडियो देख रहा था जहाँ पे वो बताता है कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक साथ 3-4 लोगों को हरा सकते हो। तभी वो स्कूल में भी इसके बारे में बताता है और स्नैपर बोलता है कि भाई तू लड़ना ही क्यों चाहता है, वैसे तू काफी ज्यादा डरता है और ये तायोन के साथ लड़ने से काफी ज्यादा अलग है क्योंकि वो रूल्स को फॉलो करता था एक तरीके से, लेकिन यहाँ पे तुझे 3-3 अपोनेंट एक साथ मिलने वाले हैं, तो क्या तुम उन्हें हरा भी पाओगे। और तभी हॉबिन बोलता है कि मैं अगर उन तीनों से एक साथ लड़ूंगा तो मैं उन्हें कभी भी नहीं हरा पाऊंगा। और वो बताता है कि ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने सैंडक की वीडियो पे भरोसा नहीं किया और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो काफी बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, तो मैं उनसे लड़ने की वजह किसी और तरीके से बदला लेने वाला हूँ। और इसके बाद कॉमेडी क्रू बताता है कि हमारे एक वीडियो पे 5 मिलियन व्यू है, एक पे 3 मिलियन व्यूज है, तो इस मंथ तो हमें 2 मिलियन से भी ज्यादा येन मिलने वाले हैं। और तभी एक बंदा बोलता है कि भाई अब हम आगे क्या कंटेंट बनाने वाले हैं। और तभी लीडर बोलता है कि हमें कुछ अच्छा कंटेंट सोचना होगा। और तभी उनमें से एक लड़की बोलती है कि आखिरकार हमें इन 3 बेवकूफ का क्या करना होगा। और वो लोग बोलते हैं कि बस इन्हें ऐसे ही छोड़ दो। और वो तीनों आपस में सोच रहे थे कि क्या इन्होंने हमें देखा तो नहीं ना। और स्नैपर बोलता है कि नहीं भाई, मैंने काफी अच्छी तरीके से छुपने की टेक्निक सीखी है, उन्होंने हमें नहीं देखा होगा। तभी हॉबिन बोलता है कि जो कुछ भी बॉमी ने बताया उस हिसाब से तो इनका कंटेंट एकदम स्क्रिप्टेड होता है, बट इसके खिलाफ हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। तभी स्नैपर बोलता है कि हमारे पास कुछ तो है और तुम्हें ये वीडियो देख के थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा। और इस वीडियो में ये लड़की सच में रो रही है और इस कारण ऑडियंस को ग्रेप किया गया है। और अगर तुम एलिवेटर्स के बटन्स को देखोगे, और ये प्रैंक लगभग 2 मिनट तक चला है, और तुम्हें इतना दिमाग लगाओ कि 7 फ्लोर की बिल्डिंग में 2 मिनट कैसे सीढ़ियों पे लग सकता है, मतलब कि एलिवेटर पे। और ये पूरा का पूरा वीडियो एकदम स्क्रिप्टेड था और उस लड़की ने बस बटन प्रेस करने का एक्टिंग किया। और वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि भाई हमने इतना तगड़ा डिटेल के बारे में कैसे नहीं सोचा। और कई बार तो ये लोग अपनी वीडियोस को बनाने के लिए पेड एक्टर्स को भी हायर करते हैं, क्योंकि तुम खुद ही सोचो, अंडर एज सिगरेट पीने वाले बंदों को पुलिस वाले अपने आर्मी के बंदे भेजेंगे उनको अरेस्ट करने के लिए, ये हो सकता है पॉसिबल। और मैंने इसके बारे में पुलिस से भी पूछा था और उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने ऑफिसर भेजा था, बट वो सीक्रेट के लिए नहीं भेजा गया था। और किसी ने उन्हें बताया था कि वहाँ पे क्रिमिनल्स घूम रहे हैं और इसलिए वो वहाँ पे देखने के लिए गए थे, मतलब के पुलिस वाले। और उन्होंने पुलिस का इस्तेमाल काफी अच्छे तरीके से किया और इसी तरीके से काफी सारे यूट्यूबर्स करते हैं। और अगर हम ऐसे ही सबूत इकट्ठा करके एक्सपोज करें तो वो काफी जल्दी एक्सपोज हो जाएंगे। और तभी हॉबिन बोलता है कि इतना सबूत काफी नहीं है, क्योंकि हमने पैक के टाइम पे भी काफी जल्दबाजी की थी और वो हमारे ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ा था और हमें कोई पक्का सबूत चाहिए होगा। और तभी वहाँ पे रूमी आती है और वो बोलती है कि हॉबिन, तुमने मुझे बोला था कि हम कोलैब करेंगे और मैं इतने टाइम से तुम्हारा वेट कर रही थी और मैंने तो एक आइडिया भी सोच लिया है, और इसमें हम अपने फीमेल फ्रेंड के ऊपर कॉफी फेंकने वाले हैं और ये स्क्रिप्टेड होने वाला है, तो कोई ज्यादा नाराज भी नहीं होगा और हमें काफी ज्यादा व्यू भी मिलेगा। तो चलो फिर अब स्क्रिप्ट लिखते हैं और उसकी एक्टिंग करते हैं। और तभी हॉबिन अपने मन में सोचता है कि बॉमी को इसी कारण चोट लगी थी और मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। और अगर तुम्हें इस टाइप की वीडियोस बनानी है तो तुम जाके कॉमेडी क्रू के साथ ही वीडियो बनाओ। और वो लिटरली उनके साथ वीडियो बनाने के लिए चली जाती है। और कॉमेडी क्रू वाले बंदे भी बोलते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है तब क्या होगा जब हम अपनी सीनियर के ऊपर कॉफी फेंक देंगे। तो ये स्क्रिप्ट आपको कैसा लगा? तुम लोग मेरे जूनियर हो इसलिए मैं इस बार तुम्हें छोड़ रही हूँ, बट अगली बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। और वो बंदे भी बोलते हैं कि रूमी, तुम सच में काफी अच्छी एक्टर हो और तुम काफी आगे जाने वाली हो। और वैसे हम इतना स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बनाते क्योंकि हमारी ऑडियंस को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी रूमी बोलती है कि यार तुम मेरे सामने तो इतना ज्यादा दिखावा मत करो, मुझे पता है मैं भी अपने ऑडियंस को काफी मूर्ख बनाती हूँ और तुम भी वही कर रहे हो। तभी क्रू के बंदे बोलते हैं कि तुम सच में काफी ज्यादा जीनियस हो और ये सब कुछ एक तरह से स्क्रिप्टेड ही होता है। और पैक का चैनल इस वजह से डाउनफॉल में नहीं आया था क्योंकि वो वायलेंस करता था, वो इस कारण था क्योंकि वो सब कुछ स्क्रिप्टेड करता था। तुम वायलेंस ही करो, बट अगर वो अच्छा लगा ऑडियंस को तो वो भी काफी अच्छा वायरल हो सकता है। और ऑफिस में काम करना तो एकदम मूर्खता है क्योंकि तुम यूट्यूब से काफी ज्यादा पैसे कमा सकते हो। और तभी एक बंदा बोलता है कि इसी कारण हम काफी पैसे कमाते हैं, ये लोग काफी जल्दी मूर्ख बन जाते हैं। और तभी वो बंदा बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हमें रूमी के वजह से ही तो काफी पैसा मिलने वाला है। और वो सीक्रेट ऑफर करता है रूमी को, लेकिन वो मना कर देती है। तभी रूमी बोलती है कि तुम लोग बाद में सिगरेट पी लेना, अभी हम कुछ वीडियोस बना लेते हैं ताकि हमें फ्यूचर में काफी ज्यादा हेल्प हो सके। तो क्या तुम्हारे पास अभी कोई आइडिया है जिस पे हम वर्क कर सकते हो? तभी वो बोलता है कि हाँ, हमने न्यू टॉपिक सोच रखा है, एक्सपोज वायरल हिट, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि वो तायोन को कभी हरा सकता है।
तो इसीलिए हम उसका मजाक उड़ाएंगे और काफी ज्यादा व्यूज गेन करेंगे। तभी रूमी बोलती है कि लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि वो वीडियो स्क्रिप्टेड थी। और तभी वो बंदे बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो हम वीडियो को इस तरीके से एडिट करेंगे कि वो स्क्रिप्टेड लगे। तभी रूमी बोलती है कि क्या तुम ये कर सकते हो। और तभी वो बंदा बोलता है कि व्यूअर्स हमेशा ड्रामास के भूखे होते हैं और उनको असलियत और फेक के बीच में कुछ भी नहीं पता चल पाता, इसलिए हम ये कर सकते हैं और हम बताएंगे कि हॉबिन सब कुछ फेक करता है और वो बेवकूफ हमारी बात भी काफी इजीली मान जाएंगे और हमारे सब्सक्राइबर्स काउंट भी उनसे काफी ज्यादा है, तो ऑडियंस हमारी बात ही मानेंगे। और अब मुझे पता लगा है कि सेलिब्रिटीज का जब मजाक बनता है तो वो क्यों इतना ज्यादा दिल पे ले लेते हैं बातों को। तभी रूमी बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो भाई मैं तुम्हारे साथ इस वीडियो में काम नहीं करने वाली, तो चलो फिर मैं यहाँ से जा रही हूँ। और तभी वो बंदे बोलते हैं कि आखिरकार तुम कहाँ जा रही हो, और तुमने जो बोला था ना जहाँ पे ऑडियंस की तुम बेइज्जती मार रहे थे, हमने वो वाली चीज रिकॉर्ड कर ली है। और आखिरकार तुमने ये कब रिकॉर्ड कर लिया। और तभी वो बंदे बोलते हैं कि तुम पहले अपना चैनल बंद करवाना चाहती हो या फिर वायरल हिट का। तभी रूमी बोलती है कि तुम मेरा चैनल बिल्कुल भी बंद नहीं करवा सकते क्योंकि मैंने भी तुम्हें शूट कर लिया है और मैंने हॉबिन के साथ प्रॉमिस लिया है कि अगर मैं तुम्हारी बिहाइंड द सीन क्लिप उसको भेजूंगी तो वो मेरे साथ कोलैब करेगा। और मुझे माफ करना, हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे सब्सक्राइबर्स काफी ज्यादा है, लेकिन वायरल हिट का कंटेंट तुमसे काफी ज्यादा बढ़िया है। और तभी वहाँ पे हॉबिन, गोयल और स्नैपर भी आ जाते हैं, जहाँ पे स्नैपर लाइव स्ट्रीमिंग को स्टार्ट कर देता है। तभी रूमी बोलती है कि मुझे पता है तुम काफी ज्यादा वायरल हो कॉमेडी क्रू, बट मैं फिर भी ऑडियंस को गेन करने के लिए कभी भी स्क्रिप्टेड वीडियो तो नहीं बनाने वाली। और इसके बाद हॉबिन और वो दोनों एक दूसरे को ताली मारते हैं और बोलता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया, बट तुमने जो ऑडियंस की बेइज्जती की थी ना वो भी गलती से लाइव हो गया। और भाई वहाँ पे रूमी काफी ज्यादा घबरा जाती है। मुझे पता है कि यहाँ पे तुम 3 लोग हो, बट मैं फिर भी ये कर सकता हूँ। और वायरल हिट का अगला वीडियो है कि आप मल्टीपल लोगों को किस तरीके से हरा सकते हो। और वो बंदा सोच रहा था कि भाई आज ये इतना ज्यादा अलग क्यों लग रहा है, और सच में आज ये काफी ज्यादा लंबा लग रहा है। तभी हॉबिन बोलता है कि तुम बॉमी की वीडियो चुपचाप मुझे वापस कर दो, और कैसे तुम स्पोर्ट्स पर्सन ना होने के बाद भी मल्टीपल लोगों को हरा सकते हो, ये सैंडक बता रहा था। और तुम्हारे जीतने का चांस तो भाई यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें मल्टीपल लोगों को हराना है ना तो तुम्हें कम से कम 10 टेक्निक तो आनी चाहिए, बट तुम एक रेगुलर पर्सन हो इसलिए तुम्हारे पास 10 मूव्स भी नहीं होंगे, इसलिए तुम्हें उसको हराने का छोड़ देना चाहिए। तो प्लीज मुझे माफ करना, क्योंकि आज की वीडियो यहीं तक थी और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी हॉबिन बोलता है कि क्या सच में सैंडक तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया, और कुछ तो बताओ यार। और तुम्हें कभी भी मल्टीपल लोगों को हराना होना तो इसका जवाब तुम्हें केवल नेचर दे सकती है। तुम्हें मेंटिस की तरह फुर्ती दिखानी होगी ताकि तुम्हें कोई भी पकड़ ना सके, और गोरिल्ला की तरह तुम्हें धमकी देना होगा ताकि कोई भी तुम्हें कमजोर ना समझे। और यही सब टेक्निक है जब तुम कमजोर होने के बाद भी कोई सी भी बैटल काफी इजीली मल्टीपल प्लेयर से जीत सकते हो। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो और मैं हंसता रहता हूँ, तो इसका मतलब क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं कमजोर हूँ। और वो अपने मन ही मन सोच रहा था कि भाई मेरे को इतना ज्यादा डर लग रहा है कि मैं डर के मारे कहीं सुसु ना कर दूं यहाँ पे। और स्नैपर भी सोच रहा था कि भाई हॉबिन तो आज काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहा है। और हॉबिन भी बोल रहा था कि मेरे को जल्दी जल्दी यहाँ पे सब कुछ बोलना होगा, नहीं तो मेरे एक्सप्रेशन चेंज हो गए तो गड़बड़ हो जाएगा। और वो बंदा भी डर के मारे सोच रहा था कि भाई क्या इसने सच में तायोन और पैक को हराया है, और आज इसका ऑरा भी काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहा है। और सच में मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि मैं इसको बिल्कुल भी नहीं हरा पाऊंगा। और तभी हॉबिन का वहाँ पे जूता उतर जाता है। और तभी सैंडक बोलता है कि एक बात का ध्यान रखना, उन्हें कभी भी अपने ब्लफ और इंटिमिडेशन के अंदर कभी भी मत देखने देना, नहीं तो सब कुछ खराब हो सकता है। और इसके बाद हॉबिन अपना जूता उनसे मांगता है और इसके बाद हॉबिन वहाँ से भागने लगता है। और इस बार उसको सैंडक की आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता, और इसका कारण ये होता है कि उस टाइम पे हॉबिन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था और उस कारण उससे काफी बड़ी गलती हो जाती है। और हॉबिन सोचता है कि मैं उस टाइम पे इसलिए उन पे अटैक नहीं किया था क्योंकि मैं काफी ज्यादा रिलैक्स हो रखा था। और इसके बाद ना बिना चोट खाए एक बंदे के पंच को वो डॉच करता है, और इसके बाद वो काफ किक मारता है और अपने आप पे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। लेकिन तभी कॉमेडी क्रू का बंदा बोलता है कि आप तू हार मान ले भाई, अब तू नहीं बचने वाला हमारे हाथ से। और हॉबिन भी सोच रहा था कि क्या मेरे किक ने इस पे असर नहीं किया। और तभी किम भी बोलता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। और तभी उसके बगल में एक बंदा खड़ा होता है और वो बोलता है कि क्या इस किक ने असर नहीं किया। तभी किम बोलता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, क्या तुम कभी भी एक किक को 10,000 बार से भी ज्यादा एक महीने में प्रैक्टिस कर रखे हो। और वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी किम बताता है कि कोई भी वो किक खाने के बाद ढंग से खड़ा भी नहीं हो सकता और हिल भी नहीं सकता। और लिटरली हमें वैसा ही दिखाया जाता है कॉमेडी
कॉमेडी गुरु के वो दोनों बंदे ना वहाँ पे हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी किम सोच रहा था कि ये दोनों तो मुझे पता है क्यों नहीं हिल रहे, बट इनका बॉस क्यों नहीं हिल रहा, इसके बारे में मुझे समझ में नहीं आ रहा। और तभी किम का मास्टर बोलता है कि यार तू इतना बड़ा होने के बाद तुझे इस चीज का पता नहीं चल पा रहा, एक बार उसको गौर से देख। उन्हें अभी अभी ये एहसास हुआ है कि उनके सामने एक अल्फा गोरिल्ला खड़ा हो रखा है। तभी कॉमेडी गुरु के बंदे बोलते हैं कि मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं इस बंदे को कैसे हराऊंगा। और हॉबिन भी अपनी मम्मी को याद करते हुए बोलता है कि मेरा दिल अभी काफी तेजों से धड़क रहा है और मैं अभी काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ, लेकिन इसके बाद भी मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं इन पे अब कौन सा मूव का ट्राई करूँ। और तभी गोयलना एक लड़की को पकड़ के आती है और बोलती है कि अगर तुम लोग हार नहीं मानोगे ना तो मैं इस लड़की को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, और तुम लोग एक बंदे को कैसे परेशान कर रहे हो। तभी कॉमेडी गुरु का बंदा बोलता है कि अब तो बहुत गंदा हम फंस चुके हैं और हमें अपने टीममेट को बचाना होगा, इस कारण हम इस लड़ाई को यहीं पे छोड़ते हैं। तभी वो लड़की बोलती है कि उसने मेरे को अभी मारा है और तुम उन्हें कैसे छोड़ रहे हो। और तभी वो दोनों बंदे बोलते हैं कि तुम्हारे वजह से बस वो बच गए, नहीं तो हम तो अभी तक बहुत गंदा मार चुके होते उन्हें। स्नैपर बताता है कि इसके बाद कभी भी हमारी कॉमेडी क्रू से लड़ाई नहीं हुई, लेकिन हॉबिन के अंदर कुछ जाग चुका है और हॉबिन भी सोच रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे लड़ाई करने में इतना ज्यादा मजा क्यों आ रहा है। और इसके बाद उन्होंने वीडियो अपलोड की, मतलब कि वायरल हिट ने, और उसके बाद कॉमेडी क्रू जो थे ना उन्होंने माफी मांगी और बोला कि हम चेंज हो जाएंगे इसके बाद। बट उन लोगों की किस्मत काफी ज्यादा खराब थी क्योंकि उनको काफी ज्यादा नेगेटिव हेट कमेंट मिल रहे थे, इस कारण उनको अपना चैनल बंद करना पड़ा। और अब वायरल हिट के 210 के सब्सक्राइबर्स हो चुके थे और हमें लग रहा था कि अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। और इसके बाद बॉमिना रात में घर जा रही होती है और तभी उसके पास हॉबिन का मैसेज आता है और वो बोलता है कि इस तरीके से ना रात को अकेले घर मत जाया करो, और तुमने मुझे ये भी बोला था कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है, ऐसा तुम्हें लग रहा है, तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास आता हूँ और मैं तुम्हें घर पे छोड़ दूंगा। और बॉमी भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और तभी वो माकी के साथ टकरा जाती है और माकी काफी गंदी नजरों से बॉमी को घूर रहा था। और तभी बॉमी बोलती है कि आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए। और तभी वो बंदा बोलता है कि फिक्र मत करो, अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है। और तभी वहाँ पे किम आ जाता है और बोलता है कि क्या ये वही है जो कि तुम्हें हमेशा परेशान करता रहता है। और तभी माकी जो होता है ना वो किम का गला पकड़ के उसको उठा लेता है और इसके बाद किम जो होता है ना वो उसका चेस्ट दबाने लगता है और बोलता है कि फाइटिंग का पहला रूल होता है कि अपने अपोनेंट को गुस्सा दिलाओ। और तभी माकी बोलता है कि क्या तू वायरल हिट का फैन है क्या। तभी किम बोलता है ये तो तू खुद ही पता कर ले। और अब अगला चैप्टर है कैसे एक प्रो फाइटर एक रेसलर को हराने वाला है। और हमें किम के मास्टर के बारे में बताया जाता है जो कि भाई एकदम अनडिफीटेड होता है और काफी बड़ा चैंपियन होता है। और उसने भी अपने एक तगड़े स्टूडेंट को ढूंढा था और वो और कोई नहीं किम होता है जो कि मार्शल आर्ट का काफी बड़ा चैंपियन होता है। और इसके बाद वो माकी का हाथ को दबा देता है और उसको हार मारने के लिए बोलता है, बट माकी अपने हाथ से उसको उठा देता है। तभी किम सोचता है कि मैं पहली बार किसी ऐसे बंदे से भिड़ रहा हूँ जिसके पास एक मॉन्स्टर वाली स्ट्रेंथ है। और इसके बाद माकी किम को ना जमीन पे पटक देता है और किम भी सोचता है कि भाई लड़ने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक जंगली सुगर से लड़ रहा हूँ और अब मैं अपनी पूरी पावर के साथ लड़ने वाला हूँ। और तभी माकी जो होता है ना वो बॉमी को धक्का देके ना किम की तरफ बढ़ने लगता है और हमें हॉबिन दिखाया जाता है जो कि काफी तेज चिल्लाते हुए उसकी तरफ आ रहा था। और इसके बाद माकी जो होता है ना वो हॉबिन का गर्दन पकड़ के सीधा उसको उठाता है और इसके बाद जमीन पे पटक देता है। और हमें बताया जाता है कि ये जो कोरियन रेसलिंग है ना ये एक तरह से ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट होता है और इसके अंदर ना बंदे एक दूसरे की पैंट को पकड़ के ना अपनी स्ट्रेंथ को दिखाया करते हैं। और माकी 17 साल की उम्र में ही एकदम टॉप लेवल पे पहुंच चुका था और उसको मार्शल आर्ट के अलावा एक चीज और काफी ज्यादा पसंद थी, वो थी लड़कियां। और इसके बाद माकी जो होता है ना वो एक लड़की का पीछा करने लगता है और वो लड़की काफी ज्यादा डर चुकी थी। और तभी हमें ये भी बताया जाता है और माकी को वो लड़के काफी ज्यादा बेकार लगते हैं जो कि कूल बनने की एक्टिंग करते हैं। और इसके बाद ना वो लड़की का बॉयफ्रेंड और उसके काफी सारे दोस्त उसको बचाने के लिए आते हैं, लेकिन माकी उन सभी को काफी गंदी तरीके से मारता है। और माकी बताता है कि मैं उन लोगों से काफी ज्यादा नफरत करता हूँ जो कि रोमांटिक चीजें कर सकते हैं बट मैं नहीं कर सकता। और तभी स्नैपर बताता है कि वो माकी है और वो एक तरह से मॉन्स्टर है और वो ना अभी पार्ट टाइम जॉब का काम करता है मार्केट के अंदर और तुम्हें इतना ज्यादा भी शर्माने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम एक नॉर्मल से इंसान से नहीं पिटे हो, एक मॉन्स्टर से पिटे हो। और शुक्र मनाओ कि वहाँ पे किम भी था और सही टाइम पे पुलिस भी आ गई, नहीं तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता था। और हॉबिन तो सदमे में होता है क्योंकि वो बॉमी के सामने ना 2-2 बार पिट चुका था भाई, बहुत गंदी तरीके से। स्नैपर ये भी बताता है कि तुम तायान से लड़ सकते हो, पैक से लड़ सकते हो, बट वो एक मॉन्स्टर है, कोई बात नहीं। तभी डर का एक रूल बताया जाता है कि तुम काफी ज्यादा डर चुके हो ना तो तुम्हें छोटा मोटा डरना बिल्कुल भी नहीं डराने वाला, क्योंकि कॉमेडी क्रू तो एक छोटा मोटा डर था लेकिन उसके सामने माकी एक बहुत ही बड़ा डर है और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी माकी को हरा भी पाऊंगा। स्नैपर बोलता है कि अच्छा है तुम माकी से नहीं लड़ोगे क्योंकि तायोन तुम
तुमसे काफी अच्छे तरीके से लड़ा था क्योंकि तुम काफी ज्यादा क्यूट हो, लेकिन माँ की एक जंगली सुगर है, उससे तो लड़ना भूल ही जाओ। तो इसीलिए तुम्हें ऐसे सिचुएशन में पुलिस वालों को ही कॉल करना चाहिए। और हमारे व्यूवर्स को भी ये नहीं पता कि तुम माकी के साथ लड़े हो, तो हम उनको बताएंगे भी नहीं। और तभी ग्वेल देखती है कि माकी ने ना एक फोटो अपलोड कर दी थी जहाँ पे उसने वायरल हिट को हरा दिया था, टाइटल में लिखा था, और वहाँ पे काफी सारे कमेंट्स में यही पूछा जा रहा था। तभी स्नैपर बोलता है कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया, अगर हमें अपने ऑडियंस को बचाना है या फिर अपने इज्जत को बचाना है तो हमें माकी के साथ एक रिवेंज मैच खेलना ही होगा। तभी ग्वेल बोलती है कि इसका मतलब क्या अब हमारे बॉस को उस मॉन्स्टर के साथ लड़ना पड़ेगा। और व्यूवर्स भी यही पूछ रहे हैं कि क्या तुम माकी के साथ लड़ोगे या फिर नहीं। तुम फिक्र मत करो, बट मैं उन सभी कमेंट्स को डिलीट कर दूंगी। और हॉबिन, मैं नहीं चाहती कि तुम माकी के साथ लड़ो। और स्नैपर भी बोलता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा और मैं नहीं चाहता कि तुम ये लड़ाई लड़ो। अगर तुम ये लड़ाई लड़ोगे तो तुम टैं भी बोल सकते हो और मैं तुम्हें इस सिचुएशन से बचाऊंगा। और इसके बाद हॉबिन उसकी बात मान लेता है और स्नैपर लाइव में बताता है कि क्या सिचुएशन हुआ था उस टाइम पे। और इसके बाद सारी ऑडियंस ना हॉबिन की तरफ हो गई थी और इस कारण अब हॉबिन को माकी के साथ लड़ने की जरूरत नहीं है। पर हॉबिन अपने घर में सोच रहा था कि अब तो मैं खुश होना चाहिए कि मुझे लड़ाई नहीं लड़ना पड़ेगा, बट मैं इतना ज्यादा सैड क्यों हो रहा हूँ, क्या ये बॉमी के कारण है। और बॉमी ने भी उसको लड़ाई करने से मना किया था, बट हॉबिन के दिमाग में चल रहा था कि अगर मैं माकी के साथ नहीं लड़ूंगा तो वो बॉमी के साथ उल्टी सीधी हरकतें करता रहेगा। और इसके बाद हॉबिन ना यूट्यूब पे वीडियो देखने लगता है और तभी उसके पास सैंडक की वीडियो आती है जहाँ पे वो रेसलर को हराने की बात बताता है। तभी हॉबिन पूछता है कि क्या ये सच में हो सकता है, और तभी सैंडक बताता है कि एक प्रो रेसलर को हराना एकदम इम्पॉसिबल है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। फिर कि ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि एक नॉर्मल इंसान एक MMA फाइटर को एक चौक से हरा सकता है, बट एक रेसलर को वो कभी भी गलती से नहीं हरा सकता। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना के तुम्हें इन्फॉर्म कर रहा हूँ। और इसके बाद हॉबिन जो होता है ना, वो सैंडक की काफी सारी वीडियोस देखता है, बट उसमें एक भी वीडियोस नहीं होती जिसमें रेसलर को हराने की बात लिखी हो। बट मुझे अभी काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा है और मैंने अभी जितने भी पुरानी लड़ाई लड़ी है सारे इमोशंस मुझे याद आ रहे हैं और मेरे दिल में अभी इतना सब कुछ अजीब सा हो रहा है। और मुझे लगा था कि ये बॉमी की वजह से हो रहा है, बट मेरा चेस्ट इतना ज्यादा टाइट सा महसूस क्यों हो रहा है। और रुको जरा, इसके बारे में मुझे अब समझ में आ गया है। और इसके बाद हॉबिन जो होता है ना, वो सुबह सुबह स्नैपर को फोन करता है और स्नैपर भी बोलता है कि तुमने मेरी वीडियो देखी थी ना, और अब तो सब कुछ एकदम क्लियर हो चुका है और अब तुम्हें माकी के साथ लड़ने की जरूरत नहीं है और अब हम कोई ऐसा अपोनेंट ढूंढेंगे जिससे तुम काफी इजीली लड़ सकते हो। तभी हॉबिन बताता है कि मैं माकी के साथ लड़ूंगा। और इसके बाद वो बताता है कि मेरे चेस्ट इतना भारी भारी सा क्यों फील हो रहा था। जब हमें डर लगता है तो हमारे शरीर में एक हार्मोन पैदा होता है जिसे हम एड्रेनलिन कहते हैं और वो हमें काफी ज्यादा सुपर एक्साइटेड बना देता है और कुछ लोगों को उसकी आदत हो जाती है और इसके बाद वो लड़ने के लिए हमेशा एकदम एक्साइटेड रहते हैं और मैं भी उन्हीं में से एक बन चुका हूँ। और इसके बाद हॉबिन जो होता है ना, वो माकी के पास जाता है और उसका काफी ज्यादा मजाक बनाने लगता है और इसके बाद वो भी उसका चेस्ट को दबाने लगता है। और मैं इसके साथ लड़ाई करना चाहता हूँ क्योंकि लड़ाई सच में काफी ज्यादा मजेदार होता है। और आज की वीडियो है कि कैसे एक नॉर्मल पर्सन कैसे एक मार्शल आर्ट चैंपियन को हराने वाला है। और इसके बाद सैंडक बताता है कि जब एक नॉर्मल पर्सन एक रेसलर को फेस करता है तो उसको एक बात का ध्यान रखना चाहिए और यही होता है तुम्हारा पॉइंट 1। तभी स्नैपर बोलता है कि हॉबिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो। और तभी हमें तायोंग दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि अच्छा हॉबिन, तो तुमने इस बार एक रेसलर को चुना है, बट मुझे नहीं लगता कि तुम इस बार जीत पाओगे इससे। बट अभी तुम्हारी आंखों में सेम वैसी ही चमक है जैसी तब थी जब तुम मुझसे मिलने के लिए आए थे। और इसके बाद हॉबिन जो होता है ना, वो तायोंग से मिलने के लिए गया होता है और वो बोलता है कि तुम मुझे बैक किक सिखाओ जिससे मैं किसी से भी ना हारूं। और तभी तायोंग बोलता है कि क्या तुझे याद है ना कि मैंने क्या बोला था कि अगर तू मुझे दोबारा कहीं दिख जाएगा तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। और इसके बाद तायोंग हॉबिन को एक जोरदार बैक किक मारता है और हॉबिन की हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब होती है और वो बोलता है कि मेरे आगे एक बैग था लेकिन उसके बाद भी मुझे इतना ज्यादा दर्द हुआ। और तभी तायोंग बोलता है कि अब जल्दी से तू स्नैपर को बाहर निकाल। तभी हॉबिन बोलता है कि मैं सच में इस बार कोई कंटेंट शूट नहीं कर रहा और मैं अकेले ही यहाँ पे आया हूँ तुमसे बैक किक सीखने के लिए और प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मुझे बैक किक सिखा दो। इसके बाद हॉबिन माकी को गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है और स्नैपर सोच रहा था कि भाई ये पागल वागल तो नहीं हो गया, मैंने इसको समझाया था कि उससे ना लड़े, बट कहीं इसके पास कोई सीक्रेट ट्रिक तो नहीं है जैसे कि इसने तायोंग पे यूज किया था। और तभी हॉबिन जो होता है ना, वो माकी को एक काफ किक मारता है और उस काफ किक का माकी पे कोई भी असर नहीं होता। इसके बाद हॉबिन लगातार काफी सारे काफ किक मारता है और वो सोचता है कि मैंने गलती कर दी यहाँ पे आके और इसको आखिरकार कुछ हो क्यों नहीं रहा। और तभी हमें सैंडक की बात बताई जाती है
कि मार्शल आर्ट के अंदर कंटेस्टेंट काफी टाइम तक खड़े रहते हैं और ये लोग एक प्रकार के मॉन्स्टर होते हैं जिन्होंने अपनी थाइस को खड़े रहने के लिए ट्रेंड किया होता है। और अगर कोई ऐसा मॉन्स्टर तुम्हारे सामने आए तो चुपचाप वहाँ से दुम दबा के भाग लो तुम। और इसके बाद हॉबिन जो होता है ना वो वहाँ पे डर के भागने लगता है और वो बोलता है कि इमोशंस काफी ज्यादा खराब होते हैं और इससे लड़ते टाइम तो मेरे ही पैरों में काफी ज्यादा दर्द होने लगा। और एक बंदे से लड़ने में तभी मजा आता है जब आप और उसका साइज सेम हो। और माकी भी बोलता है कि वाह यार तू तो काफी तेज भाग रहा है। और स्नैपर भी सोच रहा था कि हॉबिन अब पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और वो भागते हुए पीछे की तरफ नजर रखा हुआ है। और ये हॉबिन का ट्रिक है, मतलब कि स्नैपर ये लाइव स्ट्रीम में बता रहा था और कॉमेडी क्रू के साथ भी उसने कुछ ऐसा ही ट्रिक अपनाया था और इसी तरीके से उसने कॉमेडी क्रू को हराया था। और वो जो रेसलर है जब वो भागेगा तो उसके पैर में काफी ज्यादा दर्द होगा क्योंकि उसको काफ किक लगा है। तभी एक बंदा बोलता है कि तुमने सही कहा, माकी काफी ज्यादा स्लो हो गया होगा। और तभी एक सब्सक्राइबर बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो स्लो हो गया होगा। और इसके बाद माकी जो होता है ना वो भी काफी तेज भागने लगता है और बोलता है कि मैं भी 30 किलोमीटर रोज भागता हूँ। और इसके बाद हॉबिन जो होता है ना वो एक जोरदार पंच माकी के फेस पे मारता है और सैंडक बताता है कि सीसरम फाइटर से भागना एकदम इम्पॉसिबल है क्योंकि वो कड़ी हार्ड ट्रेनिंग करते हैं। तो चलो मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ। जब कोई एनिमल या फिर ह्यूमन भागता है ना तो उसके चोट लगने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन माकी जो होता है ना वो तो भाई हॉबिन का हाथ पकड़ के उसको हवा में लटका देता है। तभी हॉबिन सोचता है कि भाई इसके चोट क्यों नहीं लगी। और तभी सैंडक बताता है कि एक नॉर्मल पर्सन कभी भी एक सीसरम फाइटर को नहीं हरा सकता। और इसके बाद हॉबिन बोलता है लेकिन फिर भी मुझे इसको हराने का एक ट्रिक पता है। और वो इसके बाद ना माकी के ऊपर चौक लगाने की कोशिश करता है लेकिन माकी उसको पकड़ लेता है तभी। और वो बोलता है कि तुम मेरे गर्दन को मत पकड़ो। और हॉबिन भी सोचता है कि भाई इसका गर्दन काफी ज्यादा बड़ा है और यहाँ तक तो मेरा हाथ भी नहीं पहुँच रहा, तो क्या मेरा कोई ट्रिक इसके ऊपर काम भी करने वाला है। तभी माकी बोलता है कि तुमने मेरे सर को छुआ है, इस बात पे मैं तुम्हें अब सजा देने वाला हूँ। और हॉबिन भी सोचता है कि भाई ऐसा किस लिए, क्या इसके सर में वीकनेस है। और साथ ही इसके बारे में तो मुझे सैंडक ने भी नहीं बताया। और इसके बाद हॉबिन जो होता है ना वो माकी के सर पे एक पंच मारता है और इस बात पे माकी काफी गुस्सा होता है और सीधा सुपलेक्स दे देता है हॉबिन को। और हॉबिन भी सोचता है कि ये मेरी नॉर्मल लड़ाई की तरह बिल्कुल भी नहीं है और मैं कभी भी इसको नहीं हरा पाऊंगा। और मुझे पता चल चुका है कि एक नॉर्मल पर्सन कभी भी एक सीसरम फाइटर को नहीं हरा सकता। और स्नैपर भी रोता है और बोलता है कि भाई मैं तुझे इसीलिए बोल रहा था कि उसके साथ मत लड़। और इसके बाद हॉबिन वहाँ पे फिर से खड़ा होता है उससे लड़ने के लिए। और हॉबिन बोलता है कि कभी भी स्ट्राइकर्स एक रेसलर से कम नहीं होते। और इसके बाद हमें तायोन भी दिखाया जाता है और वो भी बोलता है कि तुमने सही कहा हॉबिन, हम लोग बिल्कुल भी कमजोर नहीं है और तुम भी हमारे में ही शामिल हो। और इसके बाद हॉबिन जो होता है ना वो तायोंग से सीखा हुआ बैक किक का यूज करने वाला होता है और वो एक जोरदार किक माकी को मारता है। और इसके बाद हमें तायोन का पास्ट दिखाया जाता है और तायांग वहाँ पे बताता है कि ये डोजो है तो यहाँ पे बच्चे होमवर्क क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे तो प्रैक्टिस होना चाहिए ना। तभी उसका मास्टर बताता है कि जब से MMA फेमस हुआ है ना तब से कोई भी टाइकोंडो नहीं सीखता, तो इसीलिए अब टाइकोंडो सिखा के हमारा गुजारा नहीं होता। और तभी तायांग रोते हुए बोलता है कि आपने कहा था कि मैं अगली बार फर्स्ट आ जाऊंगा तो आप पूरा ध्यान टाइकोंडो पे दोगे, लेकिन आप देखना कि मैं MMA फाइटर को ना अपने टाइकोंडो से ही हराऊंगा और आपका जो भी बहाना है ना उसको खत्म करवाऊंगा मैं। और वो बोलता है कि टाइकोंडो सबसे बेस्ट फाइटिंग स्टाइल होता है। और इसके बाद तायांग जो होता है ना वो हॉबिन को टाइकोंडो सिखाने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपनी ड्रेस भी देता है हॉबिन को। और ये ड्रेस हॉबिन के लिए कुछ ज्यादा बड़ी नहीं थी क्या। और इसके बाद हॉबिन जो होता है ना वो पीछे की तरफ भागने वाली ट्रेनिंग करता है और वो बोलता है कि कहीं ये मुझे बुली तो नहीं कर रहा ना। और तभी हॉबिन पूछता है कि मास्टर ये आप मुझे क्या सिखा रहे हो। और तभी तायांग बोलता है कि तू बस करते रह, ये तेरी ट्रेनिंग का पार्ट है और जब तुम इससे हमला करना तो अपोनेंट के सोलर प्लेक्सिस पे अटैक करना। और हॉबिन ने ना गलती से ना माकी के ना मेन पॉइंट पे ही हमला कर दिया था। और ये देख के स्नैपर बोलता है कि कोई बात नहीं, ये स्ट्रीट फाइट है, यहाँ पे सब कुछ अलाउड है। और अभी तो हमारी वॉचिंग भी 30,000 की हो गई है, काफी अच्छा ग्रो हो रहा है हमारा चैनल। और तभी माकी जो होता है ना वो फिर से सुपलेक्स हॉबिन को देने वाला होता है और हॉबिन सोचता है कि अगर इस बार मुझे ये अटैक लग गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा और मुझे इस अटैक को रोकना होगा। और इसके बाद ना वो कुछ पकड़ने की कोशिश करता है और उसके हाथ में ना माकी के बाल आ जाते हैं और तभी हमें पता लगता है कि वो बाल तो नकली होते हैं। माकी ने एक विग लगा रखा था वहाँ पे। भाई कितना फनी सीन हो गया यहाँ पे माकी के साथ। तभी हॉबिन बताता है कि हमारे चैनल पे लगभग 30,000 की लाइव वॉचिंग चलती है और उसमें लगातार काफी सारे कमेंट्स आते रहते हैं, लेकिन एक पल के लिए माकी के बाल हटने के बाद वहाँ पे कमेंट सेक्शन एकदम स्टॉप हो गया। और इसके बाद हमें माकी, स्नैपर और हॉबिन तीनों एक जगह पे उदास बैठे हुए नजर आते हैं। तभी हॉबिन बोलता है कि भाई तू फिक्र मत कर क्योंकि तेरे बाल काफी जल्दी आ जाएंगे। और माकी भी बोलता है कि तुमने सही कहा, मुझे ऐसा लगा था कि जो बंदा
बंदा स्पोर्ट्स खेलता है उसको काफी सारी लड़कियां मिलती है, और इसीलिए मैंने काफी ज्यादा मेहनत की और मैं काफी टॉप लेवल पे पहुंच गया। लेकिन मेरी क्लास के जो नीचे के बंदे हैं वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए, बट मेरी शक्ल अच्छी नहीं है इसलिए मैं उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ और सभी मुझे मोटा और डरावना बोलते हैं, और मैं अपने बालों को खोने से पहले एक गर्लफ्रेंड चाहता हूँ। तभी हॉबिन बोलता है कि तो फिर तुमने किम से क्यों लड़ने की कोशिश की, और तभी माकी बताता है कि मुझे लगा कि किम बॉनी का पीछा कर रहा है और मैं बस वहाँ पे बॉनी की मदद करना चाहता था। तभी स्नैपर बताता है कि तुम्हारा इंटेंशन काफी अच्छा था, लेकिन तुम्हें ये फील नहीं हुआ कि बॉम्बी वहाँ पे काफी ज्यादा डर गई थी। तभी माकी बताता है कि मेरे मास्टर ने तो मुझे यही बताया था कि लड़कियों को पावरफुल बंदे काफी ज्यादा पसंद है, और क्या तुम्हें पता है कि मेरे मास्टर कितने ज्यादा अमेजिंग है, इन्होंने अपनी लाइफ में 10,000 से भी ज्यादा लड़कियों को डेट किया है। और तभी हॉबिन बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि माकी एक बुरा इंसान है, और माकी भी बोलता है कि दोस्तों मुझे बताओ कि क्या मेरी कभी गर्लफ्रेंड बनेगी, और मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी इसीलिए स्टार्ट किया था ताकि मेरी एक गर्लफ्रेंड बन जाए। और वहाँ पे ना भाई तीनों बैठे बैठे रो रहे थे, और तभी माकी बोलता है कि अब मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया है और मुझे पता चल चुका है कि मुझे कोई भी पसंद नहीं करेगा, इसलिए मैं अब यूट्यूब चैनल को भी छोड़ दूंगा और तुम्हें परेशान करने के लिए प्लीज मुझे माफ करना। और तभी हॉबिन बोलता है कि अरे भाई सुन, तो तुझे ऑडियंस काफी ज्यादा पसंद कर रही है, तू कभी भी हार मत मानियो, तेरी गर्लफ्रेंड जरूर बनेगी और तुम्हारे यूट्यूब की जर्नी तो अब शुरू हुई है और तुम काफी आगे जाओगे। और वहाँ पे फिर से माकी रोने लगता है और हॉबिन बोलता है कि तो दोस्तों यहीं पे हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। और इसके बाद हॉबिन के सभी दोस्त भी वो लाइव स्ट्रीम देख रहे थे और सभी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होती है, और हमें पैक भी दिखाया जाता है जो कि उस लाइव स्ट्रीम को देख रहा था। और जो गोयल होती है ना वो उस वीडियो को एडिट करते टाइम काफी ज्यादा रो रही थी, और मैं भी आशा करती हूँ कि माकी के साथ सब कुछ ठीक हो जाए। और इसके बाद हॉबिन बताता है कि गोयल ने जो वीडियो एडिट की थी ना इस कारण हमें 3 मिलियन व्यू मिले हैं और हमारे सब्सक्राइबर्स भी 2,20,000 हो चुके हैं। और स्नैपर बताता है कि हमारा चैनल काफी अच्छे से चल रहा है और मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि हमें काफी ज्यादा पैसा मिलने वाला है और सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है और हॉबिन काफी सारे पैसे कमाएगा, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं आगे चल के एक मूवी डायरेक्टर भी बन जाऊंगा। तभी स्नैपर हैरान होते हुए बोलता है कि आखिरकार ये क्या है, और इसके बाद हमें हॉबिन दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि सब कुछ कितना बढ़िया चल रहा है। तभी हॉबिन बताता है कि मेरा तो लोन भी क्लियर हो चुका है और अब हमारे पास पैसे की प्रॉब्लम भी नहीं है, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। और इसके बाद उसकी मदर बोलती है कि हॉबिन तुम्हें क्या कोई गर्लफ्रेंड मिल गई है जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, और अब तो मेरे पास लोन वालों का भी फोन नहीं आता। और तभी हॉबिन बोलता है कि आप फिक्र मत करो, मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, और मैं आपको बताया था ना मैंने एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ मैं, तो मुझे वहाँ से काफी अच्छे पैसे मिल रहे हैं, और अगर मैं ऐसे ही काम करते रहा ना तो हम सारे लोन्स को काफी जल्दी खत्म कर देंगे। और मैं अपनी माँ को नहीं बता सकता कि मैं मार खा के पैसे कमाता हूँ। और तभी उसकी मदर भी बोलती है कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी ना तो मैं भी देखने चलूंगी तुम क्या काम करते हो। और तभी वो बोलती है कि अच्छा मुझे याद आया, वो नर्स जो है ना वो तुम्हें ढूंढ रही थी, लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा उन्हें। और इसके बाद हॉबिन जो होता है ना वो नर्स के पास जा रहा होता है और सोचता है कि मैं अपनी मम्मी को यूट्यूब के बारे में नहीं बता सकता, आखिरकार वो सोचेंगी क्या इसके बारे में। और हॉबिन को पता लगता है कि उसकी मदर की सर्जरी की डेट जो थी ना वो फिक्स हो चुकी है, और ये सुन के हॉबिन काफी खुश होता है और वो बोलता है कि क्या आपको सच में डोनर मिल चुका है, और आपने तो बोला था कि इस काम में बहुत ही ज्यादा टाइम लग सकता है। तभी नर्स बोलती है कि हम काफी ज्यादा लकी रहे, और अगर ये सर्जरी कंप्लीट हो गई तो तुम्हारी मदर एकदम ठीक हो जाएंगी, तो क्या इसका मतलब मैं अपनी मदर के साथ अपने घर पे रह पाऊंगा। और इसके बाद वो काफी ज्यादा रोने लगता है, और तभी नर्स बोलती है कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो, अब तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होने वाला है, बट एक प्रॉब्लम है, इस सर्जरी में हमें काफी सारे पैसे लगने वाले हैं, कुल मिला के इसमें 2 मिलियन येन लग सकते हैं। और तभी हॉबिन बोलता है कि आप इसके बारे में चिंता मत करो, मैं पैसे का जुगाड़ कर लूंगा। और इसके बारे में ना वो बॉमी को भी बताता है अपनी मदर के बारे में, और ये सुन के बॉमी भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और हॉबिन बोलता है कि अब मुझे पैसे की चिंता नहीं है, और साथ ही अब मेरे पास काफी अच्छे दोस्त भी है। और इसके बाद वो स्नैपर को गले लगा के सब कुछ बताता है। तो इसी के साथ फाइनली वायरल हिट का सीजन 1 होता है खत्म। और गाइस सच बता रहा हूँ भाई बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, और ये तो पार्ट 2 था, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं वॉच किया ना तो भाई उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर एंड स्क्रीन पे, प्लीज जाके यार वीडियो देख लिया करो। ये जो बड़ी बड़ी वीडियोस होती है ना भाई इसको बनाने में ना लिटरली काफी ज्यादा मेहनत लगता है, बट आप लोग उस तरीके का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं दिखाते। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा वॉच करना और कोशिश करना कि शेयर भी कर सको, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और आगे और भी काफी सारे नए एनिमेज आने वाले हैं उसका वेट करना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।